आत्मनंदन मास्टर्स। आज हमारे सज्जन साइंटिफिक का जो टॉपिक है वो है ग्रेटिट्यूड, आभार प्रकट करना। तो सबसे पहले मंजुला जी आकर हमारे साथ अपना ज्ञान शेयर करेंगे। हाँ जी मंजुला जी। सबसे पहले सभी को बहुत बहुत आत्मवंदन, और सबसे बड़ा ग्रेटिट्यूड यहीं से ही शुरू करती हूँ मैं। जो मुझे इस ग्रुप से जोड़ा गया है उसके लिए बहुत बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड आप सभी को। जब से मैं इसमें आई हूँ अपने आध्यात्मिक दुनिया में, बचपन में से कभी भी कुछ पूजा पाठ या ऐसा कुछ रहा ही नहीं है परिवार में। कभी कभी मन में ऐसा लगता था, क्यों सबके घर में पूजा पाठ होता है, मंदिर जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। पर समझ में धीरे धीरे आ रहा था। हमने कभी रामायण पढ़ी नहीं, महाभारत पढ़ा नहीं, गीता नहीं पढ़ी, घर में दादा दादी नहीं थे, नाना नानी नहीं थे जहाँ से कुछ ये ज्ञान हमें मिले। टीवी पे जब महाभारत और रामायण देखा, बस उतना तक ही ज्ञान है अपने अंदर। पर ये जरूर है कि गीता पढ़ा नहीं है, पर पिताजी ने गीता के सारे जो प्रिंसिपल्स है वो हम लोगों के अंदर डाले हैं, हमने उसी तरह की जिंदगी जी है। वो शुरू से बोलते थे, ये शरीर ही आपका मंदिर है, और अहम ब्रह्मास्मि, उसके अंदर अपना भगवान बैठा हुआ है, आप उसी को देखिए, अच्छे चरित्र में रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए, सेवा कीजिए। तो ये चीजें हमारे रग रग में बसी हुई है, तो वहां से ही ये सब चीजें हम लोगों ने सीखी है। अ, तो पहले तो बहुत लगता था कि अरे ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, क्यों मम्मी ऐसे है, कभी पिताजी ने ऐसा क्यों बोला। पर अब वो चीजें जब से इसमें आई हैं तो समझ में आया है कि ये हमारा ही सोल प्लान था, हमारी ही कॉन्ट्रैक्ट, सोल कॉन्ट्रैक्ट था। तो चीजें क्लियर हुई, तो अब तो उनके लिए बहुत ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड निकलता है, रोम रोम से निकलता है। पहले जिंदगी को लेके, लोगों को लेके बहुत कंप्लेंट रहती थी, पर जब इधर आए और समझा ये सभी, अब ग्रेटिट्यूड के अलावा कुछ नहीं निकलता है। किसी के लिए कोई भी किसी तरह की फीलिंग नहीं हुई है। अरे ये हमने ही चूज किया था, यहाँ से हमको सीखना था, और ये जो लाइफ लेसन सीखे हैं ये अनमोल है। कोई इस तरह की बिलीफ्स हमारे अंदर थी नहीं, आज इतना अच्छा लगता है कि लोगों को वो अपने अंदर ओल्ड बिलीफ्स निकालने के लिए बहुत टाइम लगता है, बट हमारे अंदर तो वो है ही नहीं। हमें तो शुरू से उसी तरह की अपब्रिंगिंग मिली, वो हमने ही चूज किया था। कभी लगता था दूसरों को देख के कि नहीं, हमारे साथ में ऐसा क्यों होता है, बट अभी बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड पीएसएसएम को, पितामह की बहुत सारी जो चीजें हैं उनकी सेइंग है, वो हमने उसी तरह से जिंदगी जी है। तो हम सभी के लिए बहुत ग्रेटिट्यूड निकलता है। क्यों मंजुला जी, बहुत ध्यान अच्छा में आने ज्ञान के शेयर बाद में, किया। बहुत सारे यहाँ पे आने के बाद में, इतना नो जजमेंट, नो कंप्लेंट। हमने कभी भी जिंदगी में, जैसे बोलते हैं कि ये तकलीफ आई, हम लोग भी हैंड्स टू माउथ जिंदगी जिए हैं, बट कभी वो चीज हमको ऐसा डाला ही नहीं गया कि नहीं अपन गरीबी में पल रहे हैं। हमेशा ये बोला गया कि ये परिस्थिति है, आपको सिर्फ परिस्थिति से बाहर कैसे निकलना है वो देखना है, उसकी कंप्लेंट करना ही नहीं है। परिस्थिति छोटी है बड़ी है, जो आया है उसके सामने अब इसको कैसे फेस करना है, यही आपको हमेशा देखना है। और मौत को लेके तो कभी भी किसी तरह का डर जरा भी नहीं। मुझे एक चीज याद, एक इंसिडेंट याद आ रहा है। मुझे थायराइड का, सॉरी, टॉन्सिल्स का इशू था। काफी टाइम तक उसको बेयर करते रहे, बाद में जब वो उसके अंदर पस हो गया, डॉक्टर ने बोला सर्जरी करना पड़ेगा। मम्मी अगेंस्ट थी, पापा ने बोला कि
साइकिल पे चली जा, वो तो सर्जरी तो क्या है, माइनर है ना, शाम को वापस आ जाना, अकेली जाके करा सकती। मैंने कहा बिल्कुल करा सकती हूँ। चली गई वहां पे, कराया, साइकिल पे चली गई। उनको मालूम था कि जरूरत तो पड़ेगी। बाद में मम्मी पापा आए, मुझे इतना पेन था, मैं बोली पापा जी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगी। बोले मर जाएगी, सामने ही शमशान घाट है, जला दूंगा, कोई बात नहीं, मरने से क्या डरने का है। मतलब तभी लगता था रफ एंड टफ, बट अब समझ में आता है कि नहीं, जिंदगी ऐसी ही होनी चाहिए। तो मैं तो बहुत अपने आप को ब्लेस्ड समझती हूँ, जो इतनी अच्छी अपब्रिंगिंग हुई है। और हमेशा मन में ऐसा रहता था कि भाई, पिताजी ने वही सिखाया था कि भाई गुरु अपने माता पिता में ही होते हैं, उधर ही से ही। क्योंकि उस टाइम पे समय भी वैसा ही था, बाहर जो थे वो सब अंधविश्वास और दिखावटी गुरु वगैरह इस तरह के बाबाओं का टाइम था। मैं 61 में मेरा बर्थ हुआ है, 1961। तो उस टाइम पे समय भी वैसा ही चल रहा था, तो वो उन्होंने वैसे ही बोला था कि आप अपने माता पिता ही आपके गुरु है, बाहर गुरु ढूंढना नहीं है। तो आज तक भी किसी को भी इंसान में एकदम गुरु का जैसा आता नहीं, पर हमेशा यही था मन में, जब क्वेश्चंस आने लगे कि मुझे मेरे को सही मार्गदर्शन दे, इसी तरह का गुरु मिले। और जैसा मैंने चाहा वैसा ही मुझे पितामह और आप सभी गुरु मिले हैं, जो मुझे सही रास्ते पे चलते रहने के लिए ही मुझे मार्गदर्शन करते रहते हैं। थैंक यू सो मच। सभी को बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मंजुला जी, बहुत सारा ज्ञान आपने शेयर किया, बहुत ही अच्छा लगा। बस एक सवाल आया, वो मैं मेरे मन में आ रहा है तो मैं पूछ लेती हूँ। जब पिताजी ने आपको ऐसे बोला कि यहीं पर शमशान है, वहां पर जला देना, वो एक उस समय इतना ज्ञान नहीं था ना, तो आपको वो कैसा लगा? ज्ञान था कुछ क्या? भी नहीं लगा मैम, कुछ भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा। अच्छा, उस समय ज्ञान था कि आपको पता था कि पिताजी जो बोल रहे हैं वो नॉर्मल सी बात है? उस हाँ एज क्योंकि, में, उस एज में। हाँ मतलब हम बोले ना, शुरू से हमें किसी तरह का डर तो अंदर था ही नहीं, क्योंकि इतना पिताजी ने शुरू से हम लोगों को बोल्ड बनाया है। और अंदर जो अपना आत्मविश्वास बोलते हैं या विल पावर, बहुत स्ट्रांग है हम ये सब सभी भाई बहनों में। तो कभी कुछ ऐसा कुछ लगा ही नहीं मैम। और वो जब सर्जरी हुई है उसके, मतलब आप सुनेंगे ना, तो अभी सब लोगों को लगता है कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, बट मुझे तो, मैं तो वो पल भी मैंने एंजॉय किए हैं। तो जब भी सर्जरी हुआ, रात को घर में लेकर आए हैं, नेक्स्ट डे इंदौर में मैं रही हूँ। उज्जैन में कुंभ का मेला लगा हुआ था। तो जोधपुर से हमारे रिलेटिव्स आए वो कुंभ के मेले के लिए। तो हम लोग सब हाथ से ही घर का काम करते थे, मम्मी को थोड़ा हेल्थ इश्यूज वगैरह थे, तो हम ही लोग खुद करते थे। तो सडनली वो लोग आए, तो अभी बर्तन माँ करने थे। तो पापा मेरे को बोले कि सर्जरी तेरी गले की हुई है ना, हाथ की तो नहीं हुई है ना, जा बर्तन कर दे। किए हैं बर्तन। शादी के 2 दिन पहले तक भी सब बिल्कुल सारा का सारा, मतलब मेरे ससुराल वाले जब मेरे देवर आए देखने के लिए, तो बोले मैंने तो देखा कि भाभी अभी वहां पे सज सवर के बैठी होगी या ऐसे ही, पर देखा तो बड़े बड़े बर्तन मांज रही है, कर रही। तो इसी तरह के इसमें हम लोग की अपब्रिंगिंग हुई, तो कभी वो लगा ही नहीं कि भाई नहीं ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए। ठीक। थैंक यू मंजुला जी, अच्छा ज्ञान शेयर किया। हाँ जी, अनुराधा जी। जी मैम, आत्मा बंधन। हाँ जी, हाँ जी, ग्रेटिट्यूड मैम, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड मैम। मैं यही दो बात बोलना चाहती हूँ कि जिंदगी में जो मिला है ये तो ग्रेटिट्यूड करना चाहिए कि हम जो सोल प्लान किए हैं इसी तरह हमको मिला है। लेकिन जो नहीं मिला, अगर जो हमको अच्छा नहीं लगता है कि ये क्यों हुआ, ये हुआ, ऐसा कर रहे थे हम, लेकिन अब उसको भी ग्रेटिट्यूड करना है कि ये नहीं मिला तो हमको कुछ देने के लिए यूनिवर्स का अलग प्लान है। वो उसका उसको मालूम है, हमसे ज्यादा उसको मालूम है कि हमको क्या अच्छा, हम हमारे लिए क्या अच्छा है। तो इसीलिए मिला तो जो मिला हमको वो चाहिए था, मिल गया। लेकिन जो नहीं मिला उसके लिए हम दुखी हो रहे हैं, यही बात हमको देना है कि इसके लिए हमें दुखी नहीं होना है।
ये भी हमको चाहिए था। हाँ, हमको नहीं मालूम, हमको बियॉन्ड में जो मिल रहा है हमको नहीं मालूम, लेकिन वो दिया इसलिए कि हमको मतलब ज्यादा जो हमने पाने के लिए आए हैं उसको पाने के लिए वो नहीं मिला है। यही अच्छा मतलब लगा, यही हमको थैंक यू। मालूम। हाँ मैम थैंक यू, ग्रेटिट्यूड अच्छा। मैम। हाँ हाँ, थैंक यू, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड आपको भी, और बहुत अच्छा वेलकम ज्ञान मैम। शेयर किया। बहुत ही अच्छा, हाँ ये सच्चा है। जी थैंक मैम, यू। थैंक यू मैम। हाँ थैंक यू। हाँ जी रूपाली जी। हाँ ये ज्ञान शेयर कीजिए, बाकी मास्टर्स भी हैंड रेज कर दीजिए प्लीज। अपने अपने दिल की बात रखिए, देखिए कितना ज्ञान उतर रहा है, 2 मास्टर्स से कितना ज्ञान मिल गया। आत्मवंदन आत्मनिर्भर। सभी मास्टर्स को। बस मैं सभी की बातें जस्ट थोड़ा लेट ज्वाइन हुई तो सुन रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मंजू जी आपका तो एक्सपीरियंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बहुत ही। मतलब आप जिस एज में थे उस एज में तो हम इतनी निडरता से रह ही नहीं सकते, क्योंकि ज्ञान नहीं होता है ना। फिर भी आप उस एज में भी इतनी निडरता से रहे हो, अपने फादर के पास से अपनी ये सब टीचिंग ली है, तो असर तो होने ही वाला है अभी आपके ऊपर। तो उनकी भी टीचिंग आपने एक्सेप्ट की, अपने जीवन में उतारा। उनकी बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है आपका। बस ग्रेटिट्यूड मतलब कृतज्ञता। जो भी चीज हमारे जीवन में है, चाहे ज्यादा है या कम है, उसके प्रति हमेशा ग्रेटिट्यूड का भाव होना चाहिए। तो ग्रेटिट्यूड एक्चुअली में हमारे लाइफ में कैसे हेल्पफुल है? तो बहुत बार जैसे जैसे हम ग्रेटिट्यूड करते रहते हैं अपने रिलेशनशिप में, तो उसमें हमें उसके बारे में थोड़ी मतलब असर दिखने को मिलती है, हमारे रिलेशनशिप अच्छे होने लगते हैं। या जैसे ही ग्रेटिट्यूड करना मतलब प्रेजेंट में रह के जो भी प्रेजेंट की सिचुएशन है, घटनाएं हो या परिस्थिति बोलिए या कोई भी चीज बोलिए, उसके प्रति आप फोकस कर रहे हो, है ना। किसके लिए हम ग्रेटिट्यूड करते हैं? जैसे मॉर्निंग में उठे तो टूथब्रश से लेके टैप में से नल से पानी आता है, नल को, पानी को, टूथपेस्ट को, टूथब्रश को, है ना। हम ऐसे ही करते आ रहे हैं। जीवन में जो चीज मिले मॉर्निंग से लेके नाइट तक, जो भी मिल रहा है उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड। इवन गेस्ट स्टोव को भी हम ग्रेटिट्यूड, सब्जी वाले को जो देने आ रहा है, स्लीपर है, सारे को हम, है ना। तो हर एक परिस्थिति, घटना को, इवन चीजों को हम ग्रेटिट्यूड करते हैं। तो ग्रेटिट्यूड प्रेजेंट में रहना सिखाता है हमको, और हमेशा प्रेजेंट पर आपको फोकस कराना सिखाता है। जैसे जैसे हम ग्रेटिट्यूड करते हैं हर एक चीज के लिए, अपनी हेल्थ के लिए करते हैं, लोगों के लिए करते हैं, रिलेटिव्स के लिए करते हैं, फ्रेंड्स के लिए करते हैं, इवन हम ग्रेटिट्यूड करते हैं नेचर के लिए भी। तो नेचर में किसको हम ग्रेटिट्यूड करते हैं? जैसे सन, अगर सन है तो सनलाइट मिल रही है ना, इसके लिए ग्रेटिट्यूड। अगर सन रेज हुआ ही नहीं तो क्या होगा? ये सृष्टि पर कैसी असर होगी? पूरे नेचर के लिए भी हम ग्रेटिट्यूड करते हैं। वाटर है, एयर है, ये धरती माता के लिए ग्रेटिट्यूड। हर एक कदम जैसे हम चलते जाते हैं, वो कदम कदम कहाँ पर गिर रहे हैं हमारे, एक एक स्टेप मदर अर्थ पर, इसके लिए ग्रेटिट्यूड। वो कितना सारा हमें दे रही है। जब से मदर अर्थ है तभी से हम इंसान जो है, ह्यूमन बीइंग, सब कुछ लेते ही आ रहे हैं, लेते आ रहे हैं। क्या ध्यान में आने से पहले कभी हमने ये सोचा था कि हमें इन सब चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड करना चाहिए? अभी हम ध्यान में आ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, अवेयरनेस में आते जा रहे हैं, है ना। पर अभी भी हमारे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको ग्रेटिट्यूड के बारे में पता नहीं। तो सबसे पहला पहला हमारा कर्तव्य ये रहेगा कि ध्यान तो हम सिखा ही रहे हैं उनको, पर अब जब भी कहीं भी ध्यान सिखाने के लिए बाहर जाए ना, एक सेशन ग्रेटिट्यूड के लिए हमेशा रखें। क्योंकि जो मिल रहा है नेचर के पास से, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं देने पड़ते हमें इसके लिए, तो इसके लिए बहुत सारा ग्रेटिट्यूड। हम हमारे पेरेंट्स के द्वारा आए हैं तो उनके लिए तो हम करते ही हैं, बट नेचर के लिए करना बहुत सारा। और ग्रेटिट्यूड को सिखाना भी उतना जरूरी है। तो सबसे पहले हम किन्हें सिखाएंगे ग्रेटिट्यूड? अपने बच्चों को। क्योंकि ये बच्चे जो है वो आगे जाके युवा पीढ़ी बनेंगे, उनके द्वारा ही ये आगे समाज में सब जो कुछ भी अच्छी चीजें हैं उनके द्वारा आगे बढ़ने वाली है। तो जब हम बच्चों को ग्रेटिट्यूड सिखाते हैं ना,
तो एक वो अपने प्रेजेंट पे फोकस करना सीखते हैं। तो जैसे बहुत सारे मदर को ऐसे होता है कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, स्टडी में मन नहीं लग रहा है, प्रेजेंट में फोकस करेगा, ऑटोमेटिक फोकस की वजह से उसका मेमोरी पावर बढ़ेगा, कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा अपने स्टडी पे। इवन उसको वो भी सिखाना है कि अपने हेल्थ के बारे में कैसे ग्रेटिट्यूड करते हैं। उसके स्कूल में जो टीचर है उनको ग्रेटिट्यूड करना है। जो गुरु, अभी तो वो स्कूल में पढ़ रहा है तो उसके लिए वो गुरु, वो टीचर है। सबसे पहले माता पिता, फिर टीचर है। फिर धीरे धीरे जैसे आप उसको मेडिटेशन सिखा रहे हैं, तो मेडिटेशन में ग्रेटिट्यूड किसे करना है? हमारी सांसों का। ये सांस है तो हम हैं, सांस नहीं है तो कुछ नहीं है। और ये सांस आ कहाँ से रही है? ब्रह्मांड से। तो ब्रह्मांड को ग्रेटिट्यूड। तो एक के बाद ये स्टेप्स में जब ये ग्रेटिट्यूड के बारे में कल सोच रही थी, मैंने बोला आज ये टॉपिक है हमारा, तो देखिए क्या ज्ञान उतर रहा है। जैसे अनुपमा मैम बैठती है और उनको जैसे जैसे ज्ञान आता जाता है मेडिटेशन में, मैं कल वही सोच रही थी। तो मैम इतना ही मुझे डिस्कस करना था कि ग्रेटिट्यूड जो है वो हमें कमी से ज्यादा की तरफ हमेशा फोकस करवाता है, लैक से अबेंडेंस की तरफ हमें फोकस करवाते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू रूपाली जी, बहुत सारा ज्ञान उतार दिया, ऐसा लग रहा है सारा उतार दिया। अब हम क्या बोलेंगे? थैंक यू, थैंक यू। लेकिन बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, थैंक यू। थैंक यू सो हाँ मच जी, मैम, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी ज्योति जी, अब ज्योति जी को भी सुनते हैं। यस आपको यस। क्या हाँ सुनेंगे? जी, बोलने के लिए क्या बोलेंगे? रिपीट ही कर दो। मतलब कि तब तक ही ध्यान में नहीं आई थी, मुझे ग्रेटिट्यूड का मतलब ही नहीं पता, सच कहूँ तो। मतलब हम लोग लाइफ जी रहे थे, बस पेरेंट्स ने ये सिखाया था कि आपको हमेशा अपने से नीचे वालों को देखना है। अगर कोई चीज आपके पास नहीं है तो अपने से नीचे वालों को देखो कि उसके पास तो वो भी नहीं है, आपके पास जो है उसकी वैल्यू करो। लेकिन जो डीप ग्रेटिट्यूड का मीनिंग है वो मुझे सडनली ध्यान में आने के बाद पता चला कि ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है, हमें कैसे हर चीज को ग्रेटिट्यूड कैसे करना है। वो भी 2 साल पहले। पहले तो ध्यान में आया था, सिर्फ ध्यान कर रहे थे, ज्ञान सुन रहे थे और सब कुछ कर रहे थे, लेकिन ग्रेटिट्यूड का असली मतलब मुझे भी 2 साल पहले ही पता चला, जब सचिन सांगते मेरी लाइफ में आया। सबसे बड़ा ग्रेटिट्यूड तो मेरा उसी के लिए है। और उसके बाद फिर पता चलने लगा कि कैसे हमें चीजों को ग्रेटिट्यूड करना है और कैसे, मतलब कि पहले चीजों से ग्रेटिट्यूड स्टार्ट हुआ मेरा। अ, धरती माँ को ग्रेटिट्यूड करना, धरती माँ को ग्रेटिट्यूड करना तो मैंने अपने फादर इन लॉ से देखा कि वो सुबह उठते थे और बाहर आके सीधा धरती माँ को प्रणाम करते थे। तो मैं कहती थी ये क्या करते हैं, क्योंकि उस टाइम बच्चा बुद्धि थी तो मैं पता नहीं क्या करते रहते हैं ये भी। लेकिन फिर अब जाके मुझे पता चला कि वो थैंक यू बोलते थे धरती माँ को, क्योंकि किसान थे ना, उनके खेत वेत हैं तो उनको उसको धरती माँ को प्रणाम करते थे वो। तो वहां से मैंने देख सीखना स्टार्ट किया। उसके बाद फिर जब थोड़ा थोड़ा यूट्यूब में वीडियोस देखने लगी, समझने लगी, तो फिर ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट किया, पानी को, लाइट को, हर एक चीज को। लेकिन मेरे बच्चे उस टाइम बड़े हो चुके थे, अगर मैं अपने बच्चों को सिखाती तो वो भी मजाक में लेते हैं हर चीज को। अब वो बड़े हो चुके हैं तो वो जैसे छोटे बच्चों को अब सिखाते हो, क्योंकि मेरी लाइफ में ही कम लेट आया ये ग्रेटिट्यूड का मतलब, मुझे लेट ही समझ में आया। मैं भी अभी 4 साल पहले ही, मतलब कि 4 साल पहले ही समझने लगी हूँ ग्रेटिट्यूड का असली मतलब। फिर मैंने मनी को ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट किया। तो मतलब कि मैं देख रही थी कि आप जब चीजों को ग्रेटिट्यूड करते हो तो वो भी आपको रिफंड देती है। मतलब कि जैसे मनी को करने लगा तो अबेंडेंस की फीलिंग आती है जब मनी को ग्रेटिट्यूड करते हो तो। और जैसे कि अब था कि मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, हम सबको होता ना कि बाल बहुत झड़ रहे हैं, बहुत झड़ रहे हैं। फिर मैंने अपने बालों को ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट किया, तो मैं देख रही हूँ कि मेरे बाल, सब बच्चों के इतने इतने बाल निकलते हैं, मेरा एक बाल भी नहीं निकलता कॉम के अंदर। तो कहते हैं आपके कैसे नहीं निकलते? तो मैं बोलती मैं उसको थैंक यू बोलती हूँ, उसको ग्रेटिट्यूड करती हूँ। तो लेकिन बच्चे अभी भी मानते नहीं है, कहते आप तो ऐसे ही बोलते हो। लेकिन कहते हैं मम्मी के इस उम्र में भी बाल नहीं निकलते, हमारे तभी से ही बाल निकलते हैं। तो मतलब कि उनको एग्जाम्पल तो है, लेकिन बच्चे अभी नहीं मानते, जब मानेंगे जब मानेंगे। और फिर मैंने अपने मोबाइल को ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे करना सब चीज को स्टार्ट किया ग्रेटिट्यूड। तो अभी जैसे कि मैम ने अभी हमारा जो लास्ट टाइम जो वॉर्म वाला मेडिटेशन करवाया था, हमने वो किया था, मतलब ग्रेटिट्यूड अपनी मदर को भी देना, सब कुछ मतलब मैं दे रही थी। लेकिन अभी कल की ही बात है, कल नहीं परसों की बात है। तो जैसे कि हम लोग लंच सब साथ करते हैं दोपहर को, तो बच्चे से कोरियन टीवी सीरियल वगैरह लगा लेते हैं कि टीवी देखते देखते खाना खाते हैं। तो उसमें उन्होंने सीरियल लगा रखा था, तो एक लड़की थी, उसकी डिलीवरी हो रही थी।
तो बहुत पेन में थी वो। तो जब उसकी डिलीवरी हुई तो उसके बाद जब वो फिर वो बहुत ज्यादा रो रही थी, तो उसके हस्बैंड ने बोला कि क्या हुआ, क्यों रो रही है? तो कहती है मुझे ना अपनी मम्मी के लिए इतना ग्रेटिट्यूड आ रहा है कि वो जब पैदा हुई थी, जब वो सिर्फ 18 साल की थी, और कितना उन्होंने पेन सहा। मतलब कि उस टाइम मेरी भी आंखों में एकदम से आंसू आ गए कि मेरी मम्मी भी तो कम एज की थी। मतलब कि उस टाइम मुझे वो जो वाला था ना, वो फीलिंग जो था उस तब इतना अंदर से निकला ना, तो झड़झड़ करके मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अपनी मम्मी के लिए इतना ग्रेटिट्यूड आया मुझे उस टाइम, अंदर से बिल्कुल फील हुआ वो। और धीरे धीरे और अपने हस्बैंड को लेके भी अब मुझे बहुत 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 ग्रेटिट्यूड आ रहा है 2-4 दिन से। मतलब कि अब मैं देख रही हूँ कि सच में परमात्मा है वो। सच में अब मैं देखने, मैडम बोलती थी परमात्मा देखो, पति परमेश्वर होता है, उसको देखो देखो देखो। तो हम जबरदस्ती देख रहे थे, लेकिन अब मैं उसको फील कर रही हूँ कि कितनी ब्लेस्ड हूँ मैं, कि कितने मतलब कि कितने अच्छे हस्बैंड मिले, ना स्मोकिंग ना ड्रिंकिंग, कोई ऐप नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, सीधा घर आना, घर से ऑफिस जाना। तो वही चीज है। और उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड, छोटी मोटी कंप्लेन तो सब में चलती ही है, फिर वो हस्बैंड वाइफ की जब कंप्लेन नहीं होगी तो आपको। लेकिन बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड आ रहा है धीरे धीरे। मतलब कि अब उनकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है। प्लांट्स को हम लोग वैसे फ्रूट तोड़ के खा लेते हैं, जब भी खाना खाते हैं तो उसको ग्रेटिट्यूड बोलते हैं। और अब मतलब कि अब ऐसा है कि अब एक दाना भी वेस्ट करने में आपको लगता है कि नहीं, कितनी मेहनत से किसी ने सींचा है इसको, हमारे पास आया ये। तो वो भी एक, सिर्फ एक होता है कि हम सिर्फ बोलते हैं, हम सुनते हैं और बोलना स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब वो अंदर से, अब वो धीरे धीरे अंदर से निकलना स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे अंदर से वो अपने आप ही फ्लो हो रहा है, वो चीजें ना अपने आप ही निकल रही हैं वो। तो बस मेरा यही एक्सपीरियंस है। थैंक यू सो मच। इतना ही बताया मेरे को। थैंक यू ज्योति जी, बहुत अच्छे से आपने अपने एक्सपीरियंस के साथ जो शेयर किया है ना, सब लोग कनेक्ट कर रहे होंगे। थैंक यू। और मास्टर्स आप भी आइए, अपने एक्सपीरियंस के साथ बताइए आके। देखो कितना टच होता है, आंसू भी आ जाते हैं, आंखें भर आती है सुनते सुनते। ये सब जो हो रहा है ना, ये ग्रेटिट्यूड ही हो रहा है हमारे वाइब्रेशन में, अपने आप ही चालू हो गया मेडिटेशन। हाँ जी पारू जी। सच में आप, मैं ज्यादा हो जाएगा बोलूंगी तो ठीक है, लेकिन आप लाइफ में है तो बहुत 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 चेंज है। थैंक यू सो मच। और सज्जन सांगते को भी बहुत 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 ग्रेटिट्यूड है मेरा। अगर वो मेरी लाइफ में नहीं आता तो मैं शायद ये ज्योति होती ही नहीं। तो थैंक यू। अरे सब मेरे आपका ही प्लान है। अपने आप मतलब को थैंक यू बोलो। ग्रुप में जो एनर्जी है उसको भी बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। आप सभी को बहुत ग्रेटिट्यूड, थैंक यू सो मच। आप सबसे मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, डेली रोज कुछ ना कुछ सीख रही हूँ मैं। थैंक यू सो मच, लव। हाँ जी पारुल जी, अब आप भी ज्ञान शेयर कीजिए। आत्मवंदन मास्टर्स। आज संबंध। मेरे यहाँ पे शायद नेट की प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा अगर वीडियो चला जाता है या आवाज। तो वैसे तो सारे मास्टर ने इतना अच्छा सा बोल ही दिया है। रूपाली मैम ने काफी बोल दिया, ज्योति मैम ने, मंजूला मैम ने, मुझे तो तक सब आई है, समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं। लेकिन एक चीज ग्रेटिट्यूड के लिए मुझे मैं जैसे कभी कभी आपका ना नेट जा रहा है कि पारुल जी। उसका मीनिंग समझने आप की चाहो, कोशिश करती हूँ। हाँ, आप वीडियो चाहो बंद तो करके वीडियो बोलिए। ऑफ करके, हाँ ऑफ करके यस, बोलो। ऑफ करके बोलिए। अभी आवाज आ अब भी आ रही है। हेलो। हाँ अभी आ यस, रही आ है, रही है। आती है तो जाती है। जैसे ग्रेज जैसे ओ, बोलते रहिए, आ रही है। जैसे मैं ग्रेटिट्यूड, हाँ जैसे ग्रेटिट्यूड का एक मीनिंग होता है ना कि मतलब किसी के बहुत से ग्रेटफुल होना, तो मैंने इन दोनों वर्ड, इस वर्ड को मैंने जब तोड़ा, it लाया, grateful for the things we have in life and in you have to feel in your attitude। मतलब grateful प्लस एटीट्यूड, मतलब कि आप उस चीज के लिए बहुत ग्रेटफुल हो जो भी आपके साथ में है, और उसको अपने व्यवहार में लाना, वो एटीट्यूड होता है उसका मतलब। तो दोनों को मिला देंगे तो ग्रेटिट्यूड आ जाएगा। मतलब आप ऐसे ही कभी बोलता है ना, ग्रेटिट्यूड करो ये पानी का, तो नल इसका, आदमी का, सबका ग्रेटिट्यूड करो, लेकिन हम फील नहीं करते हैं और इसलिए कभी कभी हमारी वो चीजें मैनिफेस्ट नहीं होती हैं। लेकिन जब हम उस चीज को फील करते हैं ना, तभी हम देखते हैं कि वो मैनिफेस्ट हो रही हैं चीजें। और वो फीलिंग हमारे कहाँ से आती है? जब हमारे अंदर ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा होता है, जब एनर्जी का लेवल हाई होता है, तभी वो चीजें मैनिफेस्ट होती हैं और तभी हमको ग्रेटफुल वाली फीलिंग आती है। तो ग्रेटिट्यूड
हर चीज को लेकर तो करते ही हैं हम। जैसे अब जब से ध्यान में आ गया तो सबको पता चला है कि ग्रेटफुल हम हर चले हैं, मतलब जिससे हमें दिन भर खुशी मिल रही है, नाराजगी भी मिल रही है, उसके लिए भी ग्रेटफुल कि वाह ये फीलिंग आई है मेरे अंदर, नाराजगी वाली, दुख वाली, गुस्सा वाली, जलन वाली, इसके लिए भी ग्रेटफुल रहना है कि हम ये फीलिंग लेने ही तो आए हैं धरती पर, और क्या करने आए हैं, एक्सपीरियंस करने आए हैं। तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड, तो ये सारा मेरा था, बाकी तो सबने बता ही दिया। और एक चीज आपको इसलिए ग्रेटिट्यूड कहूंगी कि मैम आप जो 3 घंटे बैठ के जो सबकी बातें सुनते हो, अपना ज्ञान भी शेयर करते, 3 घंटे बैठना, हम यहाँ पे 5 मिनट 2 मिनट बोल के चले जाते हैं, फिर अपना अपना काम भी कर लेते हैं, बीच बीच में आते जाते हैं, लेकिन आप जो ये पूरे टाइम बैठे रहते हो, उसके लिए मैं हमेशा दिल से ग्रेटिट्यूड करती हूँ मैम, कि मतलब ऐसा ही मुझे भी आगे मतलब होना है, जिससे आप जैसे आप बैठे होते 3 घंटे, मैं भी ऐसे किसी को पेशेंसली सुनूं और अपना जो भी है ज्ञान शेयर करूं। थैंक यू। सब हो जाता है, वो आत्मवंदन अपने मैम। आप होता है। कर ही लोगे आप भी आत्मबंधन। सब अपने आप होता है। आप देखना, आपका अनुभव बहुत जल्दी बनेगा। थैंक यू, बहुत सारा ज्ञान आपने शेयर किया। हाँ जी मास्टर्स, अब कौन आएंगे अपना ज्ञान शेयर करेंगे? वीरू, अंजू, आप भी आओ आगे। किरण जी, आशा जी, आप भी अपना अपना ज्ञान शेयर कीजिए। आशा जी को कर देना, शायद वो कुछ शेयर करेंगे। हाँ जी। हेलो। हाँ, हाँ आवाज आ जी। रही है? हाँ जी, हाँ, आत्मबंधन। आत्मबंधन। फिर मैं तो ध्यान में आज से लगभग जुड़ी, कैसे बोलते, मेरे पास अभी तक कुछ ज्ञान नहीं है कि अभी एक दो सेशन किए हैं मैंने, पर अभी इतना ध्यान में नहीं आई हूँ मैं, पर अब आना चाहती हूँ मैं। इसलिए मैं ज्योति मैम को फोन किया था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। तो उसने बोला कि आप साधन सांसद में आ जाइए, ग्रुप में ज्वाइन कर देती हूँ, आप अपना प्रश्न शेयर कर सकते हैं यहाँ सभी। इसलिए आज मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुई हूँ, और आप सभी का खूब खूब आत्मवंदन। आपका भी अब आज से मैं अभी सभी का ग्रेटिट्यूड करती हूँ कि मैं ये लाइन में अब आ चुकी हूँ मैं। हाँ जी, ज्ञान तो आपके पास है, बस अब थोड़े दिनों में आप जान जाओगे, अच्छा ये ज्ञान तो मेरे पास था ही। आप बोल रहे हैं ना, नए ज्ञान में कोई नया नहीं है। ज्ञान होता है, लेकिन हमें सभी शेयर करने के, कैसे शेयर करें हम सब, वो अभी थोड़ा बस बातचीत कंफ्यूजन। करनी है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ बातचीत करनी है। जो समझ आ रहा है, आप जो भी चीज समझ रहे हैं ग्रेटिट्यूड के लेकर, वही हमारे साथ शेयर कर देना, वही ज्ञान है और कुछ भी नहीं है ज्ञान। इतना सिंपल है ज्ञान। ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू आशा जी। हाँ जी, अब अंजू जी को करना, ये कुछ शेयर करना चाहेंगे। किरण जी, आप भी रेडी हैं? आत्मवंदन मास्टर्स। हाँ चंदन, आपका चेहरा आएगा तो और बढ़िया रहेगा। वीडियो में चेहरा नहीं आ नहीं रहा। आता तो ठीक है, तो मेरे लिए। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ईश्वर के प्रति ग्रेटिट्यूड आता है कि उन्होंने इतनी अच्छी सृष्टि बनाई हम सबके लिए। फिर धरती माता के लिए प्रति आता है, प्रकृति माता के प्रति आता है। फिर अनुपमा मैम की तरफ से के लिए भी आता है कि वो मुझे इस जर्नी पर लेकर आई और अपने आप से मुझे मिलवाया। उसके बाद मुझे अपने माता पिता के लिए आता है ग्रेटिट्यूड कि उनके माध्यम से मैं इस दुनिया में आई और एक स्वस्थ शरीर को पाया। लेकिन मेरी कहानी कुछ और ही है, क्योंकि मेरे को ये ग्रेटिट्यूड की भावना अंदर से आती नहीं थी। और मैं मैम को बोलती भी थी तो कहती कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। अब सबको देखकर लगता भी सब लोग ग्रेटिट्यूड देते हैं तो मुझे भी ग्रेटिट्यूड देना चाहिए। तो मैं कभी देती भी थी तो अंदर से एक विचार आता था कि कहीं मैं लालच के लिए तो नहीं कर रही है, लालचवश है कि भाई जितना दोगे वो तो उतना ही तुम्हें मिलेगा। फिर अपने आप को रोक लेती थी। फिर मुझे लगा कि ऐसा क्यों है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मुझे याद आया कि बचपन में जब हम छोटे हुआ करते थे तो
कभी किसी को हमने थैंक यू बोल भी दिया तो वो बोलते थे अरे बड़ी अंग्रेजन बन रही है, हंसी सी उड़ाते थे। तो जब भी कुछ हुआ तो ऐसा ही सुनने को मिला, तो धीरे धीरे अपने आप को रोकना शुरू कर दिया। जब रोकना शुरू कर दिया तो वो धीरे धीरे एक ठंडे बस्ते में चला गया, और अब केवल जो ग्रेटिट्यूड है या थैंक यू है वो लेटर्स और एप्लीकेशन तक ही रह गया। बाहर निकलते थे तो फिर भी निकलता था मुंह से, लेकिन जब अपने जान पहचान के या अपनी लोकेलिटी वगैरह में होते थे तो मुंह से निकलता नहीं था, थैंक यू तक भी नहीं निकलता था। एक दिन अचानक ही मैम से बात हो रही थी, तब किसी बात को लेकर मैंने उसी बात को जब बाद में सोचा गहराई से, तो मुझे कृतज्ञता का एहसास हुआ मैडम के प्रति। तब मैंने जाना कि जब ग्रेटिट्यूड दिल से निकलता है तो किसी बात की या किसी स्थिति का हमें ध्यान ही नहीं रहता, बस अपने आप ही आत्मनिर्भर होकर बाहर आ जाता है। अब तो हर किसी के प्रति ग्रेटिट्यूड निकलता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, निर्जीव हो सजीव हो, सभी के लिए, घर हो या बाहर, सबके लिए ग्रेटिट्यूड की भावना रहती है। बस इतना सा ही। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू अंजलि, कितना सुंदर ज्ञान, माय गॉड। जब दिल से निकलता है ना तो सच्ची दिल को टच करता है। कितना सही है ना, जब हमारे वो फीलिंग के साथ बोला जाता है तो दिल को टच करेगा ही करेगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। हाँ जी नीरू। थैंक यू मैम। हाँ पारुल, थैंक यू थैंक यू। हाँ जी पारुल जी कुछ बोलना चाहते, फिर नीरू आप बोलिएगा। हाँ जी। अभी आप लोग वीडियो देख पा रहे हैं मेरा? हाँ हाँ बिल्कुल। आप लोगों को पता है क्या हुआ था? अभी थोड़ी देर पहले मैं बाहर पार्क से आई थी, अपने बच्चे को लेकर उसको चलाने गई, तो मेरा नेट खत्म हो गया था, मतलब वाईफाई नहीं चल रहा था। तो मैं आई घर पे और उसके बाद ये सब खत्म होने के बाद मैंने सोचा चलो सेशन ज्वाइन कर लेते हैं और देखते वीडियो चलता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे नेट का प्रॉब्लम आता रहता है, जो वो मोबाइल का नेटवर्क होता है, वाईफाई चल नहीं रहा था। अब जैसे मैं आपसे बात करने लग गई तो बोल तो रही थी ग्रेटिट्यूड के बारे में, इसके बाद फिर मैंने क्या किया, तुरंत वीडियो ऑफ किया, गई वाईफाई के पास खड़ी हुई और आंख बंद करके सिर्फ 1 सेकंड बोला, अरे यार तुम इतनी अच्छी से सर्विस देते हो, आज क्या हो गया, आज जरूरत है, इतने सारे मास्टर बैठे हैं, थोड़ा मैं भी देख लूं। और आपको पता है जैसे ही मैं आई वापस अपने मोबाइल के मैंने उस पे स्क्रीन पे वापस किया, जो मैं 2-3 बार ट्राई कर चुकी थी नहीं हो रहा था, मैंने इस बार किया तो तुरंत वो ऑन हो गया और अभी आप लोग से देख पा रही वो हूँ। तो बोल रहा है मुझे भी ग्रेटिट्यूड दे दो। लाइव एग्जाम्पल देने के लिए। मैंने सब लिखा हुआ है ये। और सब लिखा हुआ है कि याद कर करके हर चीज के लिए हमें आज आभार प्रकट करना है, और जब जो याद आ जाए तब कर देना है, उसको फील करेंगे ना, मतलब वो भावना के साथ होता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, आप समझ लिए एक एक वाइब्रेशन में आ गया। फिर हम लोग कई बार सिर्फ बोल देते हैं, उसको फील नहीं करते। आज हम यही सीखेंगे उसको कैसे फील करके बोला जाता है, आज सिर्फ वो सीखना है, बाकी तो सब पता है, ज्ञान है ना। देखते हैं अब नीरू जी से पूछ लेते हैं आज, उनको पकड़ते हैं क्या ज्ञान मिलता है। हाँ नीरू। आत्मनंदन मास्टर्स। धन्यवाद। वैसे सब कुछ तो सबने शेयर कर ही दिया है, लेकिन मैं आज एक एक्सपीरियंस अपना शेयर करूंगी। अ, अभी हाल फिलहाल मैं एक पुष्कर ट्रिप पे गई थी। तो हम कार में गए थे, बीच में हाईवे पे हमारा एसी से थोड़ा स्मोक आने लग गया, बिल्कुल एसी वर्क करना बंद कर दिया। अब मैं मतलब बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। अब फिर मैंने अपनी कार को ग्रेटिट्यूड मतलब दिया, मन में ही बोला, बहुत अंदर से डीपली फील करके मैंने कार के लिए बोला, और उनको बोला कि मेरा ये ट्रिप अच्छे से हो जाए, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा मतलब वहां पे कोई मैकेनिक वगैरह नहीं मिल रहा था एंड ऑल। तो मतलब और जो मिले भी तो उन्होंने बोला कि बहुत टाइम लगेगा इस चीज के लिए, हमारे पास इतना टाइम था नहीं। तो जैसे ही मैंने ग्रेटिट्यूड फील दिया अंदर से, बहुत ज्यादा उनको थैंक यू बोला कार को, और उनको बोला कि हमारा ये ट्रिप अच्छे से हो जाए। और रियली उसके थोड़ी देर बाद ही बिल्कुल ही एसी ने बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं करी, बिल्कुल ही मतलब एकदम ठंडा कर रहा है। और पूरा ट्रिप हमारा 2-3 दिन का ट्रिप था, पूरा वापसी आने पर हमारा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हुई है।
वाह। तो मतलब एक्चुअली में ये चीजें ग्रैटिट्यूड बहुत मतलब काम करता है। ये चीज मतलब ये चीज मैंने सिर्फ यही नहीं, इससे पहले भी मैंने कई चीजों के लिए मैंने ग्रैटिट्यूड फील दिया है और मैंने उसको एक्सपेरिमेंट करके देखा है, इट्स रियली वर्क्स। तो हमेशा हर छोटी छोटी चीज के लिए सीरियसली हमें हर चीज के लिए ग्रेटफुल मतलब होना चाहिए। बिल्कुल ही उनको ग्रेटिट्यूड एकदम दिल से देना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रियली अबंडेंस में रहते हैं। थैंक यू थैंक मास्टर्स। यू, थैंक यू। बहुत मैम अच्छा ज्ञान शेयर कर दिया, एक्सपीरियंस शेयर किया। हाँ जी ज्योति। हाँ मैं जी। कह रही हूँ 20 लोग हैं ग्रुप में और ग्रेटिट्यूड सबकी लाइफ में है, तो आज सबको और बोलना है, क्या, एक भी रहना और चाहिए जो क्या, ना बोले। और ठीक है क्या ना, देखते ऐसा हैं। बोले हाँ, जो सबको। भी वीडियो ऑन कर रहे हैं या हैंड रेस कर रहे हैं उनको तो बोलेंगे ही हम, है ना। मोनिका जी। मोनिका जी। आत्मवंदन मास्टर। हाथ बंद है। बहुत अच्छे से सब बता ही रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, यानी मेन जो जड़ है ना, जो मेन पॉइंट है उसी को फील कर रहे हैं कि उस चीज को जब हम दिल से बोलते हैं। एक तो होता है ज्ञान शाब्दिक, कि जैसे कोई पैराग्राफ है हमने रीड कर लिया है, ठीक है, ओके, समझ आ गया है। फिर होता है कि भाई एग्जाम्पल से या लाइफ में कोरिलेट करते हैं, लेकिन अभी जैसे सभी मास्टर बता रहे हैं तो उसको अप्लाई करके ही सब बता रहे हैं, कोई शाब्दिक ज्ञान नहीं है। ये चीज सारा सब उतर गया है। तो मेरी लाइफ में कैसे आया और कैसे मैं इसको समझी, मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। तो मास्टर क्या था, अभी 2 साल पहले ध्यान ज्ञान सब मेरा बहुत अच्छे से चल रहा था। तो ये उस टाइम की बात है जब राम था द वाइट बुक चल रही थी। तो उसमें कुछ जैसे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जैसे हम जो भी आज का टॉपिक हुआ उससे रिलेटेड अपने बताते हैं, हाँ मैंने ऐसा सोचा था, इस तरीके से कुछ मैंने शेयर किया था। तो उस बीच में जो है एक मास्टर ने मेरे को बताया कि भाई ये जो अभी आपने एक्सपीरियंस शेयर किया अपनी मदर की हेल्थ इश्यू से, वो ना बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और उन्होंने मुझे कुछ प्रैक्टिस दी धीरे धीरे। और उन्होंने क्या बोला कि आज आप जिन जिन चीजों को भी टच करेंगे ना, आप उनको थैंक यू बोलना है बस आपने। और एक दो मास्टर से उन्होंने मेरी बात कराई। तो ऐसा होता है कि जो भी मास्टर या लाइक जैसे आप मुझे मतलब कोई भी सजेस्ट करता है, अपने आप में यही सोचती है यूनिवर्स की साइड से आया, वो जो भी बोलते हैं ना, मैं एक बच्चे की तरह उसको 100% करती हूँ। तो क्या हुआ, जिस भी चीज को मैंने टच किया, वो चाहे फिर कुकर है, कुकर का ढकना है, गैस है, लाइटर है, मैं सबको थैंक यू बोलती। उससे क्या हुआ, मैंने उसको मतलब जब ये थैंक यू का एक ऐसे चैंटिंग की एवं बिना अंडरस्टैंडिंग के, तो मैं खुद ना पॉजिटिव हो गई। मुझे ऐसी फीलिंग आई उस चीज को, यानी कि जो मेरा माइंड है वो फ्री हो गया, हट गया वहां से पॉइंट से। उसके बाद उन लोगों ने मुझे समझाया एक बुक है ये रोंडा बर्न की, जो उसका नाम ही मैजिक है। तो उसमें 28 चैप्टर हैं। उसमें जो साइंटिस्ट है उन्होंने लाइक रिसर्च वगैरह उस पर की है खूब, कि क्या है ये, इस तरीके से ऐसे करके 1 बाय 1 चैप्टर है। और उसका मैंने कभी उसको पूरा नहीं किया, लेकिन मुझे कुछ पॉइंट समझ आ गए जिनको मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया। तो मैं क्या कर रही थी, मैं ज्ञान ध्यान कर रही थी, लेकिन मैं ये नहीं कर रही थी मास्टर कि ध्यान करके मैं सोच क्या रही हूँ, मैं फील क्या कर रही हूँ उस चीज का। तो मैं कंप्लेन मोड में थी। तो लाइक उन्होंने बताया जैसे ग्रेटिट्यूड करने के तरीके सिखाए, या किस तरीके से, हम तो सिर्फ थैंक यू ही आता है, ठीक है भाई, उस चीज को हमने फील कर लिया, मीनिंग तो वह। उन्होंने सबसे पहले जो पांचों तत्व होते हैं उनको बोलना बताया, कि सिर्फ तुम्हें ये देखना है कि इनसे हमारी लाइफ में क्या फायदा है। लाइक जैसे वाटर है, तो वाटर से हमारी लाइफ में क्या क्या फायदे होते हैं, तो उन चीज को आप काउंट करने लगे, कि पानी से जैसे हम पीते हैं हमारी हीलिंग होती है, साफ सफाई, कपड़ा धोना, इस तरीके से उन्होंने काउंटिंग करानी शुरू करा। पांचों तत्वों के बाद उन्होंने सबसे मेन बोला है अपने पेरेंट्स के लिए। तो उसमें उन्होंने वोम से लेकर सारा सब कुछ इस तरीके से कराया। तो वो वोम हीलिंग पे जो हुआ था उस टाइम पर, वो इस तरीके का सेम ग्रेटिट्यूड। तो इस चीज को करते हुए मैंने क्या रियलाइज किया कि ग्रेटिट्यूड एक शक्ति है, एक औषधि है, एक रामबाण मीन्स ये है। इसको हम जिसके लिए जितना करते हैं वो चीज अपने आप होने लगती है। इवन जो मेरी जैसे उन्होंने बताया, लोग अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे उसमें। जैसे ऐसी एक सिचुएशन आती है
कि भाई हम डॉक्टर से भी इलाज कर रहे हैं, सॉरी फॉरगिव भी कर रहे हैं, मेडिटेशन भी कर रहे हैं, लेकिन घुटने का उनका पेन ठीक ही नहीं हुआ। सारा ज्ञान तो अप्लाई कर लिया, तो उन्होंने उसको ग्रेटिट्यूड किया कि मेरे ऐसे उन्होंने लाइव कराया, अपने घुटने को पकड़कर बैठी वो और उसको बोला कि घुटने तो कितना अच्छा है, तू ठीक होता है, मैं तेरी वजह से चल पाती हूँ, मैं डांस कर पाती हूँ। इस तरीके से उन्होंने उसको एनर्जी दी और वो ठीक हो गया। और इस तरीके से कुछ अपने बॉडी के पार्ट्स मैंने ठीक किए। और ऐसा नहीं है कि मैंने मेडिसिन नहीं ली थी, क्योंकि कई बार ऐसे हो जाए कि भाई मुझे तो बस अभी ठीक होना है, तो जैसे इन चीजों में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो मैं मेडिसिन ले आई। कट लग गया था पैर पे, उसमें मिट्टी वगैरह घुस गई थी, वो साफ वगैरह करके पट्टी वगैरह कराई, लेकिन मास्टर वो ठीक ही नहीं हुई। तो मतलब ये फिर आया किसी ऐसे कि जब वो कोई चीज ऐसे अपनी लाइफ में आता है, तो यूनिवर्स की तरफ से वो एक सायरन होता है हमारे लिए, एक वार्निंग होती है कि तुम्हें कुछ जानने की जरूरत है, यू आर मिसिंग समथिंग। तो ध्यान है, हाँ मेरी तो प्रैक्टिस जैसे छूट गई, तो उसको पकड़ के मैंने उसी तरीके से ग्रेटिट्यूड किया, और वो मेरा बिल्कुल जो है ठीक हो गया। फिर ऐसे एक बार मैं क्लास ले रही थी मैं सज्जन साखंती में मोस्टली क्लास लेती, मेरा नेटवर्क जो है चला जाया करता था, तो मैंने नेटवर्क को ही ग्रेटिट्यूड किया, अरे आपकी वजह से मैं इतना अच्छा क्लास ले पाती हूँ, मेरी मिस नहीं होती है, मेरे इतने अच्छे ज्ञान हो जाते हैं। अब मैं जब भी बोलती हूँ मेरा रेगुलर जाता है, हालांकि मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाती हूँ, बट जितना मुझे जो बताना होता है मेरा बीच में नहीं रुकता, वो मेरा अच्छे से जाता है। उनका या ये तो बहुत अच्छा है। फिर मैंने एक दिन फील किया, मैं कहा यूनिवर्स मुझे ना इधर उधर जाना होता है, ऐसा कुछ हो जाए कि मेरे ना मैं जहाँ बैठूं वहीं मुझे नेटवर्क मिले, और अब मैं घर के जिस कोने में जाती हूँ मुझे वहीं पर फुल नेटवर्क मिल जाता है। इसी तरीके से बहुत छोटे छोटे एक्सपीरियंस कुल मिलाकर ये है कि जब हमारी फीलिंग निकलती है पॉजिटिव, तो वापस लौट कर वो पॉजिटिव में बदलती है, और हमारा वो अटका हुआ काम ऐसे हो जाता है जैसे कि कोई मैजिक हो गया। तो मास्टर मैं तो बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि ये एक एक शक्ति है, जिसको हम जितना स्प्रेड करते हैं, एक एक पॉजिटिव एनर्जी है, जिसका सर्कल बढ़ाते हैं उतना ज्यादा हमें मिलता है। ये मैंने खुद फील किया है। ये एक पॉजिटिव एनर्जी हम क्रिएट करते हैं बस, और वही हमें मिलता है, क्योंकि जो हम क्रिएट कर रहे हैं वही हमें मिल रहा है। अब फॉर ये रिलेशन में भी मैंने किया। अब मैंने कल एक सेशन सुना था जैसे कि, और मुझे नहीं पता था मेरा मोनिका क्या जी है कि शॉर्ट मुझे, में रखना, और मास्टर्स भी हैं, ठीक है, हाँ 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 शॉर्ट हाँ, में रखिए आप। इसमें हाँ जी। इसमें बस यही है कि जब कोई सिचुएशन कुछ और काम नहीं कर रहा है, हमने अपने लर्निंग पॉइंट सारे कर लिए हैं, तो वहां एक बार किसी भी उसको ग्रेटिट्यूड करके देखिएगा। यूनिवर्स हमें ग्रेटिट्यूड मतलब सिखाते हैं, और सिर्फ ये एक पॉजिटिव एनर्जी है जो हमें पॉजिटिव रिजल्ट ही देती है, उससे हम भी पॉजिटिव होते हैं और रिजल्ट भी पॉजिटिव होते हैं। बस मास्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मोनिका जी, बहुत सारा ज्ञान आपने शेयर किया। हाँ जी, किरण जी आप भी शेयर करना चाहेंगे ग्रेटिट्यूड के ऊपर? ये वो शायद बिजी है। मैं करूँ मैम, आप कर रहे हैं? हाँ मैं कर रही हूँ, देख ठीक रही है हूँ अब। है किधर ये। हाँ, कर दिया। हाँ, आत्मवंदन मास्टर्स। हाथ बंधन। मैं सब कुछ सबने बोल दिया, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैंने क्या बोलना है, बट मैं कोई अपनी बात नहीं। फीलिंग्स अपने आपको बताना चाह रही हूँ कि पहले मुझे भी बिल्कुल पता नहीं था। थैंक, मतलब ऐसे जैसे वर्ड्स में ही था, उसको फील नहीं कर पाती थी कि कोई भी किसी ने काम कर दिया या किसी ने कोई मतलब हेल्प कर दी तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जैसे एक व्यवहार में था पर फीलिंग में था। ये मैं ध्यान में आके ही सीखा है सारा, कि जब मेरे को मतलब ये फील हुआ ना ग्रेटिट्यूड किसको कहते हैं, तो उस वक्त मुझे बहुत ही रोना आया था। मतलब किसी के, मतलब किसी ने मेरी जो मेरी बहुत देर से पूरा नहीं हो रहा था बात, वो एकदम से जैसे पूरी हो गई, तो वो मेरे अंदर से जो निकला ना, वो मेरे पूरे मतलब बॉडी में ही पूरा वाइब्रेट हो रहा था उस वक्त। तो मुझे समझ आया कि ग्रेटिट्यूड इसको ही बोलते हैं। मेरा जैसे दिल
इतना ज्यादा रो रहा था, खुशी से रो रहा था। और मैं अपने आप को इतनी ब्लेस्ड फील कर रही थी उस वक्त। तो मुझे वो समझ आया, ये भी ग्रेटिट्यूड इसको बोलते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने अपने जीवन में इसको उतार ही लिया कि ग्रेटिट्यूड भी हर चीज का, चाहे वो मतलब हमें कुछ मतलब बेजान है या सजीव है, कुछ सबको मैंने ग्रेटिट्यूड करना शुरू किया। आज सुबह भी ऐसा ही हुआ कि मैं सुबह सुबह थोड़ा सा, कई बार कोई आसपास में कोई कुछ बोल देता है तो मेरे दिमाग पे बहुत बर्डन सा था। तो मैं एकदम बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रही थी। तो मैंने सुबह ही उठी, मैंने कहा ये क्या, मेरे दिमाग पे इतना बोझ क्यों हो रहा है। तो मैं एकदम से थोड़ी देर के लिए ध्यान पे बैठ गई, मेडिटेशन में। तो मैंने अपनी हायर सेल्फ से कहा कि मैं बहुत ज्यादा सोच रही हूँ, बहुत गलत ही क्रिएट कर रही हूँ, गलत मैंने क्रिएट नहीं करना। आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप मुझे ध्यान में लाए, मेरे को इस ओवर थिंकिंग को कम करना है। तो फिर एकदम से मैंने आपका ग्रुप ओपन किया, तो उसमें एक वॉइस मैसेज आया हुआ था जिसने मेरे सारे दिमाग की मतलब वो बोझ सा ही उड़ा ही दिया, जैसे हवा में उड़ गया। तो फिर मुझे सेम वही फीलिंग आई। मतलब मैं बता नहीं सकती आपको कि पल पल मेरी हेल्प करता है यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू किरण जी, कितना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया आपने। थैंक यू। हाँ जी मीरा जी। हाँ जी मीरा जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। हाँ जी। हाँ कुंदन, आपकी आवाज, आपको जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ जी अभी आ रही। मैम ये बोलना था कि ग्रेटिट्यूड काम कैसे करता है, मतलब कि जैसे हम लोग ये बोलते हैं कि ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, तो ग्रेटिट्यूड में ये काम कैसे करने लगता है। तो जैसे ग्रेटिट्यूड में हम कोई भी विचार उत्पन्न करते हैं किसी के, किसी भी चीज के लिए, जब हम थैंकफुल होते हैं तो एक विचार क्रिएट करते हैं, और विचार जो है वो एनर्जी है। तो एनर्जी के जब एनर्जी एक हम क्रिएट करते हैं तो उससे हमारे शरीर में केमिकल कुछ केमिकल रिलीज होता है, और वो केमिकल अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव है हमारे विचारों के द्वारा निर्धारित होता है। तो उसी तरह के केमिकल जैसे पॉजिटिव अगर रिलीज हुआ, और तो उस तरह के हमारे अंदर केमिकल रिलीज होंगे, और वो केमिकल हमारे शरीर को स्वस्थ करने लगते हैं। वो ऊर्जा जो है केमिकल रिलीज के लिए जिम्मेदार बनती है, और वो केमिकल हमारे शरीर को ठीक करने लगते हैं, स्वस्थ करने लगते हैं। इस तरह से ग्रेटिट्यूड काम करता है। तो वही है ये बात की, मतलब मुझे ये पूछना था कि मतलब क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि ग्रेटिट्यूड का असर कभी नेगेटिव भी मिले। नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा। आप आप अगर फीलिंग के साथ आपको किसी के लिए ग्रेटिट्यूड आ रहा है तो उसमें बिजनेस कैसे सोच सकते हैं हम। पहले तो आप ये सोचिए कि इसका नेगेटिव मिलना चाहिए, पॉजिटिव मिलना चाहिए, ये तो फिर ग्रेटिट्यूड हुआ ही नहीं ना। हाँ जैसे आप मिल समझ जाए रहे अगर, हैं। क्या देखिए मैंने, नहीं नहीं नहीं, आप समझिए, जब आपका ये थॉट चल रहा है या किसी भी मास्टर का ये थॉट चले, ग्रेटिट्यूड करने से इसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा या निगेटिव भी आ सकता है, इसका मतलब ग्रेटिट्यूड नहीं है, वो बिजनेस है। आप समझ रहे हैं, मैं आपके लिए नहीं बोल रही, ये समझ गहराई वाली बात है। कोई भी चीज करते हैं हम तो ऐसा रिजल्ट मिलना चाहिए या ऐसा मिलना चाहिए, ये लॉजिकल माइंड चला रहे हैं हम। तो क्या है ये ग्रेटिट्यूड, मतलब ग्रेटिट्यूड उस उससे कुछ भी वापस लेने की इच्छा कहाँ से उत्पन्न हो सकती है। अच्छा कुछ हमें मिल चुका है या कुछ हमें मिल रहा है, उसके लिए थैंकफुल होना, एक एक फीलिंग में आ जाना बस। वो तो मिल चुका है ना पहले ही, कोई चीज हमें पहले ही मिल चुकी है, फिर हम थैंक यू बोल रहे हैं।
आभार प्रकट कर रहे हैं। थैंक यू आप बोलने समझ से रहे हैं? गायब हो जाए तब के लिए पूछ रही हूँ। थैंक यू बोलने से गायब कैसे होगा? पहले ही मिल चुका है, जो मिल चुका है उसके लिए थैंक यू बोल रहे हो आप। और मिलने की भावना कहाँ से आई, ये आपको देखने की जरूरत है। ये और आप जो होना है वो सब कुछ अच्छा ही है। जो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, वो हम ही देख रहे हैं। अदरवाइज कुछ भी ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव, सब परफेक्ट है। कोई ज्ञान की कमी है जो हम नहीं निकाल पाए हैं, इसलिए हमको वो पॉजिटिव और नेगेटिव दिख रहा है। आप ज्ञान निकालेंगे तब हमें लगेगा हे भगवान, ये तो कुछ था ही नहीं, वो तो सब परफेक्ट हो रहा है जो कुछ हो रहा है मेरे जीवन में, आसपास जो भी है। ठीक है, मिल जाएगा धीरे धीरे ये ज्ञान। लेकिन जो आपने सवाल बोला ना, वो क्लियर हो गया। कोई चीज हमें ऑलरेडी है हमारे पास या मिल चुकी है, तब हम थैंक यू बोलते हैं ना। थैंक यू बोलकर कुछ लेने की इच्छा कहाँ से आई? ये तो गड़बड़ वाला थॉट हो गया ना। आप यही तो बोले कि इसका निगेटिव भी रिजल्ट मिल सकता है, आपने ये बोला ना, तो मतलब आपका भाव में क्या है, कुछ और लेना है मुझे। तो ये वाली चीज नहीं है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड तो है ऑलरेडी और हम ग्रेटफुल हैं उसके लिए। ठीक है, क्लियर? ये है। थैंक यू मीरा जी, अच्छा रखा आपने, ये भी इस दृष्टि से भी सोच सकते हैं। थैंक यू। हाँ जी पूजा जी। आत्मवंदन मास्टर। मास्टर आज का टॉपिक तो बहुत ही अच्छा है, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मतलब कि फीलिंग गुड। ग्रेटिट्यूड का मतलब ही है कि फीलिंग गुड। अब ग्रेटिट्यूड को एक वर्ड नहीं है, दैट इज द एनर्जी। अभी हमको पता है कि हम जो है वो 99% एनर्जी है, 1% मैटर है। अब एनर्जी है तो एनर्जी तो डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकती, कि वो तो जैसी है वैसी ही होगी। तो एनर्जी जब फ्लो हो रही है, जब हम ग्रेटिट्यूड की भावना में रह रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, वो एक वाइब्रेशन है, वो भी एक एनर्जी फ्लो हो रही है। तो क्या होता है कि जैसे अभी दो पर्सन है, दो आपस में मिल रहे हैं, लेकिन अगर ये वाला पर्सन सामने वाले के लिए हमेशा ही फील्स गुड, कि चाहे सामने वाला कैसे भी कर रहा हो, लेकिन उसके वाइब्रेशंस ऐसे हैं कि ही इज ऑलवेज थैंकफुल फॉर एवरीथिंग, क्योंकि उसको ये ज्ञान है कि जो भी हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, और सामने वाला जो कर रहा है वो मेरे अच्छे के लिए कर रहा है। तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर से निकल रही है, वो ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग। तो जब वो, और कोई भी जब एक्सपीरियंस हमारे साथ होता है फिजिकल बॉडी में, वो एक्सपीरियंस फिजिकल बॉडी में होने से पहले क्या होता है, एनर्जी बॉडी में होता है। तो हमारी एनर्जी बॉडी पहले बोलती है, फिजिकल बॉडी बाद में बोलती है। तो जब हम अंदर से ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, फीलिंग गुड फील करते हैं, थैंक यू फील करते हैं, तो हम देखेंगे कि जो हमारी एनर्जी है, जो थैंकफुल वाली एनर्जी है, जब वो सामने वाले पर्सन पे जाती है, तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे उस पर्सन का व्यवहार हमारी तरफ चेंज हो जाएगा। हमने कुछ नहीं किया है, लेकिन वो अपने आप ही चेंज हो, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो हमने एनर्जी भेजी है सामने वाले को, थैंकफुल वाली फीलिंग, तो वो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ शिफ्ट होगा, उसको भी वो वाइब्रेशन महसूस होगा कि कहीं से मुझे अच्छा फील हो रहा है। तो वो जब आपके कांटेक्ट में आएगा, तो वो आपके साथ अच्छा ही व्यवहार करने लगेगा, तो विदाउट आस्किंग, कि आपने मांगा नहीं उससे अच्छा, लेकिन विदाउट आस्किंग आपके पास वो चीज आ रही। क्यों? क्योंकि आप अंदर से अच्छा फील कर रहे हो, आप उसके लिए थैंकफुल हो, और आपके अंदर से वो एनर्जी निकल रही है। तो जब वो एनर्जी निकलती है, एनर्जी तो जैसे आप एनर्जी क्रिएट करोगे वैसे ही एनर्जी आपको मिलेगी। तो ब्रह्मांड में बोला गया ना कि ब्रह्मांड में जब हम थैंकफुल वाली फीलिंग भेज रहे हैं, तो यूनिवर्स को भी पता है कि ही और शी इज ऑलवेज थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। उसके पास हमेशा अबेंडेंस ही है। तो वो जब हम अबेंडेंस में रहेंगे, तो वो सामने से हमको यूनिवर्स से अबेंडेंस ही मिलेगा, वो लैक तो हमको मिल ही नहीं सकता। तो जब हम हर चीज में थैंकफुल रहेंगे, तो वैसे ही हमारे वाइब्रेशंस होंगे, और वैसे ही वाइब्रेशन की चीजें हमारे पास आएगी। तो हम हाई फ्रीक्वेंसी में रहेंगे, थैंकफुल रहेंगे, तो हाई फ्रीक्वेंसी में रहेंगे, तो हाई फ्रीक्वेंसी के ही हमारे पास वाइब्रेशन आएंगे, एक्सपीरियंसेस आएंगे, उसी तरह के सब कुछ आएंगे। तो थैंकफुल जस्ट ऐसा नहीं कि कुछ एक वर्ड है, थैंकफुल एक हाई फ्रीक्वेंसी स्टेट है, और वो ऐसी एनर्जी है कि जो वैसी ही एनर्जी क्रिएट करके आपके पास लेकर आएगी। तो यही मास्टर मैं बोलूंगी कि ज्ञान ध्यान में आने के बाद बस यही पता चला है कि जो है प्रेजेंट है, और जो प्रेजेंट है वो बहुत अच्छा है, और उस प्रेजेंट के लिए हमेशा थैंकफुल रहो। और जब थैंकफुल रहोगे, तो वो थैंकफुल सिचुएशन अपने आप ही आती रहेगी, और आप और थैंकफुल होते ही जाओगे लाइफ में। तो मास्टर मुझे यही कहना था कि थैंक यू। थैंक यू पूजा जी, आपने उनका आंसर दे दिया वीरा जी।
मीरा जी को भी मिल गया होगा, है ना? जिस भाव में रहेंगे वही भाव अट्रैक्ट होकर आएगा, है ना? तो वो निगेटिव आ भी नहीं सकता, ठीक है। लेकिन जो ग्रेटिट्यूड आता ही उसके लिए जो ऑलरेडी है हमारे पास, उसी के लिए हमें ग्रेटफुल होना है ना। आएगा आएगा अगर थॉट में भी है ना, तो भी तो गड़बड़ है ना, मैं कुछ चाह रही हूँ, अभी उससे ऊपर उठना है। वो अपने आप होगा, चाहने की जरूरत ही नहीं, जो मेरे लिए होगा वो अपने आप आएगा हमारे जीवन में, ठीक जो है ना? मीरा जी मैनिफेस्टेशन हो गया वो। हाँ, वो ये बोल रही कि निगेटिव भी हो सकता है, का मतलब कुछ चाह रहे हैं, वो सूक्ष्म होता है बहुत, ठीक है। अगर किसी के मन में ये है ना कि हम ग्रेटिट्यूड इसलिए बोल रहे हैं कि बाहर से और चीजें मुझे अट्रैक्ट होकर मेरे जीवन में अच्छी अच्छी आए, तो फिर हम कुछ चाह रहे हैं, ग्रेटफुल कहाँ है? चाह वाली भावना है ना, कुछ लालच, वही हो गया ना, लोभ लालच आ रहा है ना अंदर, इतना सूक्ष्म होता है ना। चाहे वो लोभ मतलब लालच पैसे का ही नहीं होता है, किसी भी चीज का, कि सब लोग मेरे से अच्छा व्यवहार करें, प्यार से बोलें, मुझे अच्छा फील हो, कुछ भी हो सकता है वो। तो वो नहीं, ऑलरेडी हमारे पास सब कुछ है, जो है उसके प्रति ग्रेटफुल रहने से ही आपको अच्छा लगने लगेगा, ये है। ब्लिसफुल फील करते हैं, पर अंदर से वो फ्लो होता है फिर, क्योंकि हम हाँ ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड सुनते सुनते हम लोग प्रैक्टिस करने लग जाते हैं कि बोलना है बोलना है बोलना है। लेकिन हाँ आपकी मेन स्थिति जब होती है, जब आपके वो अंदर से फ्लो हो, जब आप उसको फील करते हैं, तो वो खुद ही फ्लो होता है, वो आपको बोलना नहीं पड़ता, आपको करना नहीं पड़ता किसी भी चीज के लिए ना। अब जैसे कि अब खाना खा के अब मेरी बेटी बर्तन उसको रखती है सिंक में, तो मैं उसको बोलती आवाज करके मत रखना, आराम से रखना, कि उसको भी थैंक यू बोलना है। तो कहती क्या मम्मी आप भी बर्तनों से थैंक यू बुलवाओगे क्या आप हमें? तो मतलब बच्चे अपनी मस्ती में होते हैं, तो वही होता है। लेकिन अब वो हमारे अंदर से निकल रहा है, जब कड़छी घुमाते तो भी इसके लिए थैंक यू निकलता है। किचन से कड़छी निकाली तो अपने आप ही निकल रहा है वो चीज, थैंक यू। सबसे पहले गैस ऑन करते तो उसके लिए थैंक यू निकलता है। पहले हम लोगों को करेक्ट। प्रैक्टिस करनी पड़ती थी हर चीज के लिए, कि 10 ग्रेटिट्यूड डेली लिखने हैं, डेली सोचने हैं, वो करते थे पहले। स्टार्टिंग का अगर मैं कहूँ तो मेरी स्टार्टिंग यहीं से हुई थी। लेकिन फिर वो क्या होता है, फिर वो बोझ लगने लगता है कि यार रोज लिखना, रोज सोचना, रोज बोलना, एक तरह से वो बोझ हो जाता है। लेकिन अब वो मैं देख रही हूँ कि वो अपने आप ही अंदर से फ्लो हो रही है हर चीज। और वो लग रहा है उसमें ना, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि जो बर्तन मांजने झावा होता है, उसमें लगता है कि वो मैं ही हूँ। मतलब अब उसमें खुद को ही फील करे कि ये मैं ही तो हूँ, मुझसे अलग क्या है, सब कुछ मैं ही तो हूँ, सब में मेरा ही तो एक अंश है, मुझसे अलग थोड़ी ये चीज। तो फिर वो और मतलब वो फीलिंग एक अलग होती है। शायद वो ग्रेटिट्यूड, पता नहीं, मुझे नहीं पता उसको क्या बोलेंगे। लेकिन शायद रूपाली जी को पता होगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा। लेकिन वो एक अलग सी फीलिंग होती है कि आप हर चीज में खुद को देखने लगते हो ना, वो चीज में, तो खुद से पांच तत्वों से आप भी बने हो, पांच तत्वों से वो भी आप बने हैं, तो फील कर रहे हो तो सही तो कर रहे हो, अलग, मतलब है खुद ना? से अलग लगता है कुछ भी चीज ना, वो चीज होती है। हाँ थैंक यू। पर मीरा जी ना वो ऐसा ही नहीं लेकर आई हैं, ये बहुत सारे मास्टर्स के का है वो, उनके द्वारा आंसर मिला है। ये भी समझ आ रहा है मुझे कि वो उनके द्वारा वो जो आया है ना ये थॉट, ये बहुत सारे मास्टर्स का होगा, तो वो इसलिए वो चल रहा है। आंसर क्लियर करना, हाँ वो आंसर क्लियर करने के लिए ही उनके द्वारा वो प्रश्न हमारे सामने लाया गया है। थैंक यू, थैंक जब यू मीरा स्वीट जी, थैंक यू ज्योति जी। हाँ जी जब रूपाली जी। जब मीठी मीठी बातें चल रही है तो उसमें एक मसालेदार तड़का होना ही चाहिए। होना ही चाहिए, हाँ तभी स्वाद आएगा। और हाँ जी थैंक यू। हाँ जी पारुल जी। पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद मीरा जी, अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि ये पूछने का भी एक साहस होना चाहिए, तो उसके लिए भी यस। बहुत ग्रैटिट्यूड, आके सामने क्वेश्चन पुट अप करना बहुत हिम्मत की बात होती है। तो थैंक यू एंड उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड। तो मैम मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा एक जो है कि सिर्फ़ हमें ग्रैटिट्यूड अपने शरीर को लेकर नहीं करना है कि हमें ऐसा लग रहा है कि शरीर के एक-एक सेल होते हैं, तो वो हमारी चीज़ों को सुनते हैं। हमें वो हर एक, जैसे ज्योति दी बता रही है, एक-एक चीज़ों के लिए भी ग्रैटिट्यूड जो होता है ना, तो हर एक चीज़ में चेतना होती है। आप जिस टेबल पे बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, उसके अंदर भी एक चेतना होती है। तो जैसे मैंने वो फ़ील किया ना, वो वाई-फाई वाला बता रही हूँ ना, मैंने मॉडेम के सामने जाके 1 सेकंड के लिए बोला, तो वो भी क्या था, उसके अंदर तो कोई वाइब्रेशन और वो कोई एनर्जी तो नहीं थी। हमें जैसे लगता है हम शरीर के एक ऑर्गन को बोल रहे हैं, तो वो वैसा हमारा सेरोटोनिन और वो जा रहा हार्मोन्स, वो वहाँ पे तो कोई हार्मोन्स का कोई है ही नहीं खेल। तो वो ही आपको बताना चाहते हैं कि वो चेतना ही है जिसके लिए आपको अपने पॉज़िटिव हाई वाइब्रेशन रखना पड़ेगा। और दूसरी बात, कभी भी कोई भी चीज़ के लिए ऑप्शन मत रखिए।
होगा तो नहीं होगा तो, जहाँ ऑप्शन आता है वही डाउट आता है, वही डाउट से फिर क्या होता है, वो चीजें नहीं मैनिफेस्ट हो पाती है। तो उसे अंदर विश्वास होके ही कर सकते हो आप जो भी कर रहे हो। तो वो ही असली ग्रेटिट्यूड होता है। ग्रेटिट्यूड एक शब्द है, सिर्फ शब्द है, लेकिन ये फीलिंग है एक्चुअली। ये फीलिंग आती है, आपको बोलना नहीं है इसमें, अपने आप वो फील करोगे कि हाँ, आपके शरीर में जो भी अगर कोई रोग भी है उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड करो कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, इतना अच्छा रोग दिया मुझे, जिसके वजह से आज मैं ज्ञान ज्ञान से आगे हूँ और जुड़ी हूँ, और मुझे और भी शायद और भी सारी चीजें सीखने को है, तभी तुम अभी तक स्थिर हो मेरे बॉडी में। शायद वो समय आ जाएगा जहाँ तुम भी निकल जाओगे और मैं भी अपने इस लोअर डायमेंशन से हायर डायमेंशन में पहुंच जाऊंगी। ये मेरा कहना था। थैंक यू। थैंक यू पारुल जी, अच्छा ज्ञान मैं शेयर किया। हाँ जी मंजुला जी। हाँ एक ज्योति बात, जी। हाँ, जैसे कि पारुल जी ने भी बताया कि भी कोई बीमारी भी आती है तो उससे भी हमें ग्रेटिट्यूड करना है। तो अभी थोड़े दिन पहले मैं एक वीडियो देख रही थी, कल की ही बात है, एक वीडियो देख रही थी, तो उसमें था कि जब बहुत टॉक्सिक हो जाता है हमारी लाइफ में, बहुत टॉक्सिक फैमिली हो जाती है, बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, तो आपकी हेल्प करने के लिए यूनिवर्स एक बच्चा ऐसा भेजता है जो बीमार है। उससे क्या होता है, फिर आप सब कुछ भूल के उसमें लग जाते हो कि हमें इसकी हेल्प करनी है, इस बच्चे को ठीक करना है। तो कि अननोइंगली हम लोग वो चीज मैनिफेस्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में ना। जैसे कि सब बहुत बहुत चीज टॉक्सिक हो गया है, बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, सब अपने अपनी लाइफ जी रहे हैं। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसी कंडीशन आती है, या तो फिर आपको कोई बहुत लॉस होता है जिसमें पूरी फैमिली एकजुट हो जाती है। तो यूनिवर्स का मतलब कि तरीका है कि आपको कैसे जोड़ना है। आप उसमें पॉजिटिव नेगेटिव मत देखो, तरीका देखो कि इसमें आप कितना जुड़ रहे हो आप। क्योंकि हम लोग कहते हैं यार ये तो जैसे क्या बोलते हैं कि भी वो एक चीज बोलते हैं ना, कहावत होती है कि गरीबी में आटा गीला, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, कि भी पहले तो मुसीबत है और मुसीबत है, लेकिन वो हमारे लिए कुछ ना कुछ उसमें हमारे लिए गिफ्ट होता है। हमें उसको गिफ्ट को देखना चाहिए कि वो हमारे लिए क्या गिफ्ट लेकर आई है। अगर हम वो एटीट्यूड से हमारा उससे हम चीजों को देख लें, गिफ्ट करके हम चीजों को देखने के, हमें वो गिफ्ट नजर इतने सारे गिफ्ट होंगे, हमें गिफ्ट गिफ्ट नजर आएंगे। तभी तो सही बोला ना, बात। सब कुछ परफेक्ट होता है, ज्ञान निकालेंगे यस। तो तभी तो पता चलेगा कि वो गिफ्ट है कि परफेक्ट है कि कैसे है। तभी जैसे तो। कि यस, हाँ जी। जैसे कि कोरोना आया था, तो कोरोना क्यों यस। आया था? वो सब हम सबको एक एक करने के लिए ही आया था। जो हम सब लोग भाग रहे थे इधर उधर, फैमिली मेंबर्स एक दूसरे के साथ, किसी को टाइम नहीं था, तो वो इसीलिए तो आया था कि एक वननेस की क्या फीलिंग और इम्पोर्टेंस है। और ये जो डिसीज है, वो डिसीज के प्रति आपको वो भाव नहीं रखने हैं। आना आया है तो उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करना है दिल से, क्योंकि वो तो कुछ सिखाने आया होगा कि भाई तुम इतना भाग दौड़ कर रहे हो तो तुम थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा ठहराव लाओ अपनी लाइफ में, और एक साथ मिलकर देखो कि फैमिली लाइफ में भी कितना इम्पोर्टेंट है एक दूसरे के साथ प्यार से रहना, जो कभी नहीं रह पाते थे रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से भी, जो भी देख लीजिए। तो ये कोरोना के लिए भी हमें ग्रेटिट्यूड करना चाहिए कि उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के भीतर ट्रांसफॉर्मेशन भी आ गया है। और बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं कि जो उससे डर रहे हैं, भाग रहे हैं। तो हमें ध्यान उन लोगों तक भी पहुंचाना है, ये एनर्जी को उन लोगों तक भी, ये ग्रेटिट्यूड की एनर्जी वहां तक भी पहुंचानी है। तो यहाँ पे सभी जो मास्टर्स जुड़े हैं ना, सिर्फ लग जाओ ध्यान प्रचार करने के लिए, जितने भी आपके आसपास है सभी। और जैसे मैंने बताया कि ग्रेटिट्यूड तो पहले होना चाहिए हर एक, क्योंकि देखो कल ही मैंने हमारे सोसाइटी में ग्रुप में मैंने मैसेज डाला था कि संडे मेरे घर पे मेडिटेशन है। तो उसमें से हार्डली दो जन ने थंब दिखाए हैं कि हम लोग आएंगे, बट मैं करूंगी संडे के दिन, तो उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड उन दोनों के लिए भी। और ये जो थॉट आया, वो थॉट के लिए भी ग्रेटिट्यूड कि ये ऐसे कैसे आया है ना, तो वो थॉट के लिए भी ग्रेटिट्यूड। और जो जहां से आया है, मेरे ब्रेन से आया है, तो मेरे ब्रेन को भी ग्रेटिट्यूड। तो ये सभी डिसीज जो है ना, जैसे बताया अभी पारुल मैम ने, तो उसके लिए भी हमें ग्रेटिट्यूड करना है। कोई भी बीमारी आती है कुछ सिखाने के लिए ही तो आ रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, बीच में थोड़ा सा टाइम थैंक ले यू। लिया। हाँ थैंक यू। नहीं ठीक है, अच्छा है, जो ज्ञान उतर रहा है शेयर करते रहिए। थैंक यू रूपाली जी। हाँ मैं जी भी मंजुला जी। हाँ हाँ। हाँ ध्यान भी मैम करना है मुझे हमें आज। हाँ जी। हाँ जी। आ, सबसे पहले ज्योति जी आपका बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। आपने मुझे ये ग्रुप से ज्वाइन किया। जब भी आपने मुझे किया तो उसके बाद के जो 2 थर्सडे हैं वो मेरे किसी रीजन से नहीं कर पाई थी मैं। तो मैंने यूट्यूब पे जाके मैम पूरे वो दोनों सेशन मैंने अटेंड किए, और मैं ये स्पेशली आपको बोल रही हूँ क्योंकि वहां पे आपने बोला अरे कोई इधर उधर तो देखता ही नहीं है फिर भी अपन डाल रहे हैं
वीडियोस तो मैम अनुपमा मैम, मैं आपको बोल रही हूँ कि जरूर से देखते हैं। मैंने पूरे दोनों एपिसोड जो है, दोनों सेशन है, पूरे अच्छे से देखे हैं। और ये सिर्फ यहाँ जो प्रेजेंट है लोग वो ही नहीं देख रहे हैं। अगर मैं किसी के साथ शेयर कर रही हूँ, उन्हें अच्छा लग रहा है, बहुत से लोग देख रहे हैं। तो आप ये मत सोचिए कि नहीं यहाँ डाल रहे कोई देखता तो होगा ही नहीं। तो थैंक यू सो मच मैम, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। एक्चुअली मैंने उसमें ये बोला था, ये बोल रहे थे कि व्हाट्सएप पर हम लिख देते हैं, मैसेज लिख देते हैं इसके बारे में, है ना, ये देवी सर्कल के बारे में। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है, वो देखने दो उनको, और जब हमें वो बताएंगे ना तब हमें पता चलेगा वो वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते हैं। लेकिन हमें पता है ये जूम का और यूट्यूब का जो ये मिला है ना, ये मास्टर्स की ही प्लानिंग है। वो सब एक बहुत डिवाइन प्लान है, वो सब मिला है। तो वो हम लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसमें ये बोल रही थी कि हम उसमें लिख देते हैं व्हाट्सएप के ग्रुप में, तो मैंने उसके लिए मना किया। थैंक यू, अच्छा हुआ आपने बताया। अच्छा लगता है सुन के। हाँ, और क्या, हम लोग भी टाइम निकाल के आते हैं, आप लोग भी टाइम निकाल के आते हैं, और मास्टर्स को उससे कुछ हेल्प होती है तो अच्छा लगता है कि हाँ उसका थोड़ा मतलब होता ही है ये कहीं ना कहीं कि रिजल्ट पता चलना चाहिए। हाँ, उससे कुछ कर रहे हैं, हमारे कुछ करने से कुछ हो रहा है बदलाव, तो एक कितना डिवाइन मतलब खुशी होती है। जैसे बोलते हैं ना, प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं ज्ञान ध्यान का, तो लोग जुड़ते हैं तो अच्छा लगता है। बस वही है, वो सबके हृदय में है कहीं ना कहीं। बस इसलिए थैंक यू मंजुला जी। मानसी थैंक यू। कॉल आया, तो वो भी बोल रही थी, कहती मैं मतलब इतना अच्छा आपका ग्रुप है, मैं सबको इसका लिंक शेयर करती रहती हूँ, जो भी मेरे से मिलता है सबको कहती है कि आप इसको देखो बहुत अच्छा ग्रुप है ये। तो मतलब कि हमें नहीं पता इन लोगों कितने लोगों की हेल्प हो रही है। एक देखता है, एक देखता है, एक देखता है, तो मतलब कि मुझे लगता है जो हमारा पर्पस था वो शायद धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। वो हमारी भावना में जो है ना, तो हाँ। मास्टर हमसे जुड़ कर ना अपने आप ही सब सेट कर दिया कि हम सबसे शेयर करें। चलिए मास्टर्स, बहुत अच्छा ज्ञान मिला ग्रेटिट्यूड के ऊपर। सब मास्टर्स ने हमें हमारे साथ बहुत सारा ज्ञान शेयर किया। अब स्वीटी जी आई हैं, आप भी कुछ शेयर करना चाह रहे हो? फिर हम ध्यान करेंगे उसके बाद, आपके बाद फिर ध्यान पर स्टार्ट होते हैं हम लोग, है ना। और हाँ जी स्वीटी जी बताइए। नीरू आप कर रहे हो, फ्री हो क्या? चलो मैं देखती हूँ। कर दिया मैंने। ठीक, हाँ जी स्वीटी जी। आत्मदान मैम, सभी को आत्मदान। आत्मा मैम बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे लग रहा है कि जैसे सुबह से ही जैसे फर्स्ट मैम ने शेयर किया, ऐसा लग रहा है जैसे ग्रेटिट्यूड की वाइब्रेशन फैल रही हाँ है ना। जी। हम जितने लोग शेयर कर रहे हैं बहुत अच्छी वाइब्रेशन फील हो रही थी। और ऐसे एकदम लग रहा लाइट था फील हो रहा है, एकदम लाइट बन गए हम, है ना, हाँ ना, बिल्कुल। और ऐसे लग रहा था जैसे मेरा तो आज सुबह मॉर्निंग ध्यान भी नहीं हुआ था, लेकिन एनर्जी इतनी अच्छी फील हो रही थी, केवल शेयरिंग सुन के एनर्जी फील हो रही थी कि रंजन लाइट ओपन, कि कितना अच्छा मतलब वाइब्रेशन है कितना। और समझ में आ रहा था कि ग्रेटिट्यूड कैसे करना है, कैसे होना है। मतलब हम लोग, ग्रेटिट्यूड क्या है, ग्रेटिट्यूड एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमेशा शिकायत करते रहना, शिकायत करते रहना, एक साइड का एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया ग्रेटिट्यूड करना, और बस जरा सा हम मूव करते हैं इधर से उधर तो बहुत अच्छा लाइफ चेंज होता है। लेकिन ये धीरे धीरे समझ में आता है। और मैंने भी सीखा है, मतलब पूरा तो नहीं है लेकिन हाँ आता है, कि जब हम अपने को इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति कितनी हुई है हमारी, अगर इस तरीके से इस साइड से अपने आप को देखते हैं, तब लगता है कि हाँ पूरा मतलब सब सब मेरी हमारी कितनी हेल्प कर रहे हैं, चाहे वो घर वाले हो या आप लोग को। और एक एक को मतलब पल पल में मास्टर ने हेल्प करने के लिए एक एक चीज जैसे हम सेट करके रखी है, एक एक व्यक्ति को आपको भेज दिया है कि ऐसे इस टाइम पे आपको ये मिलेगा, इस टाइम पे वो मिलेगा। और मैं जब से ध्यान में आई हूँ, पहले मैं गुरुजी से जुड़ी थी, इसके बाद मेरे जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप मतलब मेरी आध्यात्मिक लाइफ बढ़ती चली गई, कोई ना कोई मुझे उस लेवल का मिलता रहा और मैं आगे बढ़ती रही हाथ पकड़ने के लिए। और एक लास्ट मोमेंट में अनुपमा मैम आ पाई कि जिन्होंने हाथ पकड़ा और फिर वापस, मतलब अब तो फिर कहने ही क्या है, अब तो सारी चीज संपूर्ण नजर आती है कि हाँ जो इधर उधर होते थे ये करना है, ये नहीं करना है। और सबसे बड़ी चीज सीखी है
कि अगर गलत हुआ तो क्या हुआ, उसमें भी आप सबका धन्यवाद, अपना भी धन्यवाद और मास्टर्स का भी धन्यवाद। मतलब हम हर चीज का ग्रेटिट्यूड, मतलब अपने लिए भी, दूसरे ने भी गलती की उसका भी धन्यवाद। वो भी किसी ने जानबूझ के नहीं किया है, वो भी ऐसे नहीं कर रहा है, कोई जानबूझ के कोई कुछ नहीं करता। तो बहुत अच्छा फीलिंग हो रही है ये आज के सेशन में। और मैं, मुझे बस इतना ही बोलना था, मतलब फिर लास्ट में फिर कुछ आएगा मैम, फिर मैं शेयर करूँगी। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू स्वीटी जी, अच्छा ज्ञान शेयर किया। तो मेरे ख्याल से सब मास्टर्स ने सारा ज्ञान शेयर कर दिया है, मेरे लिए कुछ बचा नहीं है। मोनिका जी कुछ कहना चाह रही हैं? शॉर्ट में रखिएगा ताकि हम ध्यान भी कर पाए, थोड़ी देर उसको फील कर ले, बस ठीक है? ये, हाँ जी मास्टर, सिर्फ यही आ रहा है मुझे बार बार कि जैसे अभी ये क्वेश्चन था कि मतलब डाउट, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल भाई मैंगो खाया, मीठा है, आह कितना मीठा, तो इस टेस्टी, मतलब अभी जैसे मुझे लग रहा था तो उस टेस्ट के लिए थैंक यू। जब मैंने वो खा ही लिया और मुझे अच्छा लग रहा है तो उसमें फिर ये डाउट नहीं है ना कि मुझे टेस्ट आया कि नहीं आया, यानी कि जो हमारे पास है उसके लिए थैंक यू बोलना है। और जो क्वेश्चन लाइक वो बोल रहे हैं कि वो मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो पावर ऑफ अट्रैक्शन पर वर्क कराते हैं, तो उसके नहीं लिए नहीं, मतलब मिलेगा नहीं बोला उन्होंने, तो बोला कि आता जब ही हम नहीं थैंक है। यू बोलते हैं हाँ तो उसका क्या तो निगेटिव भी आ सकता है क्या, उसका रिजल्ट, ये बोला था हाँ उन्होंने। हाँ, ठीक तो है, इसके लिए मुझे बस ये आ रहा है कि 2 एग्जाम्पल ये बताओ कि जब आपने मैंगो खा ही लिया है और उसका टेस्ट अच्छा लग रहा है तो उसके लिए थैंक यू बोलो, फिर वो फीलिंग अपने आप पॉजिटिव हो जाती है, बस फीलिंग्स का हाँ खेल। थैंक यू, थैंक यू। ये अच्छा, अपने एग्जाम्पल के साथ बहुत सारे मास्टर्स को क्लियर हो गया होगा कि हम लोग क्या बोल रहे थे, कि कोई चीज ऑलरेडी हमारे पास है और फिर उसके लिए हम आभार प्रकट कर रहे हैं। थैंक यू मोनिका जी। अच्छा मास्टर, सबने सारा ज्ञान दे दिया है, ठीक है, मेरे पास भी कुछ बचा नहीं और आप सब लोगों को सब कुछ पता है। और इतनी देर से जो मास्टर्स वीडियो भी देखेंगे यूट्यूब पर, वो इतने सब मास्टर्स का एक्सपीरियंस सुनेंगे तो सब क्लियर वैसे ही उनके पास है ऑलरेडी ज्ञान, और आप लोगों का एक्सपीरियंस सुनने के बाद उनके पास और ज्ञान आ गया होगा। जो एक चीज मुझे लगे, देखिए अभी जब हम मेडिटेशन करेंगे तो ये जितना भी मैंने लिखा है, ये सब बातें जितनी आप लोगों ने बोली है, इसमें से ऑलमोस्ट काफी चीज मैंने लिखी हुई है, तो वो सब मैं बोलूंगी। इसके अलावा आपको भी कुछ याद आएगा तो आप अपने आप ही उसके प्रति ग्रेटिट्यूड रखिए। बस एक चीज जो मैं स्टार्टिंग में बताना चाहूंगी कि हम जैसे भी हैं आज, उसके प्रति भी आभार, किसी ना किसी की वजह से हैं हम ऐसे, है ना, और वो हमने ही चूज किया है, तो हर चीज के लिए आभार लेकर आना है। इस समय हम मेडिटेशन जब स्टार्ट करेंगे तो इसमें आज जिसके प्रति आज हमें गुस्सा है, आज उनको भी याद करना है। उन्होंने क्या किया हमारे जीवन में जिस वजह से हम उनसे गुस्सा हैं, ऐसा उन्होंने क्या किया, वो भी आप याद कीजिए, वहां से ज्ञान निकालिए और इस ज्ञान को इतना निकाल लीजिए कि उस पर्सन के प्रति भी ग्रेटिट्यूड आ जाए। क्योंकि जब हमें पता ही है, सोल प्लान सोल कॉन्ट्रैक्ट सब हमने ही प्लान किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ किया हुआ है, वो आके हमारे जीवन में वो ड्रामा कर रहे हैं, तो हम उनसे गुस्सा कैसे हो सकते हैं जब सब कुछ हमारा जैसा हम चाहते हैं वैसा ही कर रहे हैं वो लोग। बस हमें तो उसमें से अनुभव करना है, ज्ञान लेना है, और वो ज्ञान तक पहुंचने के लिए वो माध्यम बने, तो उनके प्रति भी ग्रेटिट्यूड आ जाना चाहिए। वो वहां तक कैसे आपको पहुंचना है, वो आपको ज्ञान निकालना है। कोई परिस्थिति है उसके प्रति भी हमें ग्रेटिट्यूड लेकर आना है। वो ये सब धीरे धीरे जब मैं बोलती जाऊंगी ना, आपको याद करना है और ग्रेटिट्यूड फील कर लेना है, ठीक है। तो थोड़ा सा तो मैं बात करती हूँ इसके बारे में, और उसके बाद हम फिर ध्यान स्टार्ट करेंगे। तो इसमें कहाँ से स्टार्ट होती है चीजें, जैसे सबने बताई दिया, माता पिता, राइट। माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया, इस अर्थ पर आने के लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें परमिशन दें और हमें इस अर्थ पर लेकर आए। तब उन्होंने उस चीज को स्वीकारा और हमें परमिशन दी, और उनके द्वारा हम इस पृथ्वी पर आए। तो इसलिए माता पिता के प्रति भी हमें ग्रेटफुल रहना है। ये सारी चीजें अभी हमें पता है। तो अब मैं ना स्टार्ट ही करती हूँ, ठीक है। सारी कुछ क्लियर है मेरे ख्याल से, ज्ञान के नाम पर ग्रेटिट्यूड को लेकर हर बात सब मास्टर्स को क्लियर है। अब हम उसको फीलिंग के साथ ध्यान में बैठेंगे और ग्रेटिट्यूड
आभार प्रकट करेंगे। फीलिंग में लेकर आना है, जहां पर अगर मन में आए कि हार्ट पर अपने हाथ रखकर आप उनको आभार प्रकट करना चाहते हैं, ग्रेटिट्यूड देना चाहते हैं, आप जैसे मन चाहें वैसे कर सकते हैं। वीडियो ऑफ करना चाहें बिल्कुल वीडियो ऑफ कर सकते हैं। ठीक मास्टर्स, मैं बोलती जाऊंगी, आप लोग करते जाइए। सबसे पहले ध्यान की अवस्था में बैठेंगे, अपने पैरों को क्रॉस करेंगे, हाथों को लॉक करेंगे और अपनी आंखों को बहुत कोमलता के साथ बंद करें। अपनी हायर सेल्फ के साथ जुड़कर बैठेंगे, या हायर सेल्फ के साथ जब जुड़ रहे हैं उनके प्रति भी ग्रेटिट्यूड। अपनी सांसों पे जब हम ध्यान दे रहे हैं, इन सांसों के प्रति भी ग्रेटिट्यूड, आभार। जब सांस ले रहे हैं आभार, जब सांस छोड़ रहे हैं आभार। और इसके साथ अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ेंगे। अब अपने शरीर के प्रति भी आभार। एक एक कण से आभार प्रकट करेंगे, फील करेंगे। आभार की वाइब्रेशन को एकदम फील करेंगे। शरीर के एक एक अंग के प्रति आभार। शरीर कितना हमको हेल्प करता है हर जगह, बचपन से लेकर आज तक कितनी मदद करता है ये शरीर। एक एक अंग। इन आंखों से हम पूरी प्रकृति को, इस दुनिया को देखते हैं। इन कानों से ज्ञान सुनते हैं, दूसरों को सुनते हैं, इतना ज्ञान देते हैं। अपने शरीर के एक एक अंग जो भी आपको याद आए, सबके प्रति आभार आप प्रकट कीजिएगा। हार्ट के प्रति, हाथों के प्रति, पैरों के प्रति, ब्रेन के प्रति। अगर इस बीच आपको रोना आए, उसको रोकिएगा मत, आंसू बहने दीजिए। रोने की इच्छा हो तो रो लीजिएगा, रिलीज हो जाएगा एक एक कण से बहुत सारी चीजें जो जन्मों जन्मों की हमारे शरीर के अंदर भरी हुई हैं, वो सब रिलीज हो जाएंगी। अब हम अपनी माँ को, पिताजी को ग्रेटिट्यूड करेंगे, आभार प्रकट करेंगे उनके प्रति। उन्होंने हमें अनुमति दी और इस पृथ्वी पर हमें वो लेकर आए और हमारी परवरिश इतनी सुंदर तरीके से की। हर बात के प्रति ग्रेटिट्यूड। उन्होंने जीवन में चाहे कुछ भी सहा हो, कोई भी परिस्थिति देखी हो, पर हमारे लिए उन्होंने एक से बढ़कर एक चीज की। और अगर कहीं वो कुछ ऐसा कर नहीं पाए जो हम चाहते थे, तो उसके पीछे भी कोई वजह होगी जिसका ज्ञान मुझे नहीं होगा, आज नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा रुक कर देखेंगे, हमें 100% उसके पीछे का कारण पता चलेगा। तो माता पिता के लिए ग्रेटिट्यूड। जब हमारा ही सारा सोल प्लान है, तो माता पिता के जीवन में भी वैसी ही परिस्थिति आई जिस वजह से उन्होंने वो व्यवहार हमारे साथ किया। नहीं तो माता पिता एक से बढ़कर एक चीज अपने बच्चों के लिए करते हैं, ये हमें अच्छे से पता है। इसको फील कीजिए।
माता के प्रति नमन। 9 महीने तक उन्होंने अपने गर्भ में रखा और हर एक चीज सही, जन्म देते समय भी और 9 महीने घर के अंदर सारे घर को की देखभाल करते हुए, हर चीज, हर परिस्थिति को का सामना करते हुए उन्होंने हमें हमारी देखभाल की और जन्म देने के बाद भी हर समय हमारा ख्याल रखा। नमन, आभार। पिताजी को भी आभार। उनके ऑफिस में चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे वो जो भी काम करते हो, जो भी परिस्थिति उनके जीवन में आ रही, उसको देखते हुए, सामना करते हुए भी हमारे लिए सब कुछ उपलब्ध करवाने के लिए जो हमारे जीवन के लिए चाहिए था, उस बात के लिए नमन। उन्होंने सब कुछ बहुत सुंदरता के साथ पूर्ण किया, अपना दायित्व, कर्तव्य बहुत सुंदरता के साथ निभाया। माता पिता को नमन। अपने भाई बहन को भी नमन। उन्होंने भी कई बार हर जगह हमारा साथ दिया जहां भी हमें जरूरत थी। सबसे बड़ी बात है भाई बहन का जो प्यार है वो हम समझ पाए जब हम इस रिश्ते में आए। हर बात के लिए नमन। अपने पीछे के पूरे वंश के लिए नमन, चाहे वो दादा दादी का वंश हो या नाना नानी का वंश हो, सब आत्माओं के लिए नमन। सब ने अपना अपना कार्य बहुत सुंदरता के साथ निभाया। अब हम पति या पत्नी, उनको याद करेंगे, उनको नमन करेंगे। अपने जीवन साथी को दिल से नमन। जीवन साथी कहलाते हैं। कितनी सुंदरता के साथ उन्होंने हर जगह हमारा साथ दिया, जिसे आज तक हम दुख भी बोलते रहे। अगर कहीं पर कोई बात हमारी आपस में नहीं बन रही है, कोई बात हम वो बोल रहे हैं और हमें सही नहीं लग रही है, या हमने बोली उनको सही नहीं लग रही है, तो ये इस वजह से जो भी अनबन हुई, उस समय जो भी हमारे मन में आया, क्योंकि उस समय हम अज्ञानता में थे। आज हमें ज्ञान मिला है कि जो भी हो रहा था वो सब ज्ञान के लिए, और हमें हमें कुछ ज्ञान मिलना था या ज्ञान लेना था, इसलिए उनको हमने ही बोला था ये रोल अदा करने के लिए, और उन्होंने बखूबी उसको निभाया और आगे भी निभाते रहेंगे। दिल से ग्रेटिट्यूड लेकर आना है उनके लिए। नमन। अनबन वाली बातों में जब हम ज्ञान निकाल पाएंगे तब निकालते रहेंगे, लेकिन रुककर एक बार अगर देखें तो पल पल वो हमारी हेल्प करते हैं, अगर हम रुककर देखना चाहें तो। अगर वो हमें कार में बिठाकर कहीं लेकर जा रहे हैं, हमारी सहायता करते हैं ना, कभी हमने उनके लिए आभार प्रकट किया ही नहीं। आभार। वो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं या बिजनेस चलाते हैं, बहुत सारी चीजें वो अपने जीवन में फेस करते हैं, बहुत सारी चीजें हम तक नहीं आने देते हैं, वो खुद ही अकेले फेस करते रहते हैं। इस बात को कभी हमने रुककर सोचा ही नहीं, समझा ही नहीं। उनके द्वारा कितनी सारी चीजें हमें मिलती हैं, वो माध्यम है
उस बात के लिए नमन करना है अपने जीवन साथी को। चाहे वो पति देव हैं तो जॉब कर रहे होंगे और पत्नी है तो घर के कार्य कर रही होंगी या जॉब भी कर रही होंगी। जो भी आपको लगता है, जो जितना भी कार्य आप देख सकते हैं वो कैसे कैसे हमारे जीवन में हमारी हेल्प कर रहे हैं, उस सब बातों के लिए नमन। फील कीजिए मास्टर्स। पति से जुड़े हुए जितने रिश्ते हैं उन सबको भी दिल से नमन। या पत्नी के से जुड़े जितने भी रिश्ते हैं उनको दिल से नमन। जीवन साथी के भी माता पिता हैं, उनको नमन करना है। उनके भी भाई बहन हैं, उनको भी नमन। अपने बच्चों को नमन। उन्होंने ये हमें सम्मान दिया कि हम माता पिता कहला पाए। बच्चों का सुख क्या सुख होता है वो हम समझ पा रहे हैं। दिल से नमन। सब आत्माएं हैं, सब आत्माओं के लिए नमन करो। हमारे मित्र, जितने भी मित्र हैं, शत्रु हैं, परिस्थितियां हैं, सबको नमन, आभार। आभार प्रकट करना है। सबसे हमने कोई ना कोई ज्ञान लिया है। किस तरीके से उनके माध्यम से हमको भर भर के ज्ञान मिला है। हर एक आत्मा से, हर एक परिस्थिति से नमन। अपने स्कूल को याद करेंगे। स्कूल को नमन। वहाँ के टीचर्स, जितने गुरु हैं, उन सबको नमन। किताबें, पेन, पेंसिल, आपको जो बचपन की चीजें याद आए सबको नमन कीजिएगा। आभार, आभार। पूरा पास्ट आभार से भर दीजिए। अब हम अपने घर को याद करेंगे। घर को याद करके नमन कीजिए मास्टर्स। आभार प्रकट कीजिए। ये घर हमारी कैसे रक्षा करता है, कितनी सुरक्षा देता है, कितने सुकून के साथ इतने सालों से हम यहाँ रहते हैं, या पहले के भी घर थे जहां भी रहते रहे। सबको नमन करना है दिल से, कैसे हमारी रक्षा की सबने। घर की एक एक चीज, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कपड़े हो, बर्तन हो, खाना हो, या और सफाई की चीजें हो, हर एक चीज के लिए नमन। चाहे वो टीवी हो, फोन हो, वॉशिंग मशीन हो, कैसे हमारी सब सेवा करते हैं। नेटवर्क हो, कितने हमारे हेल्प करते हैं। जूम, यूट्यूब, ये सब ऐप जिन्होंने भी बनाए, सबको नमन, आभार। इनके द्वारा कितना भर भर के हमको ज्ञान मिला है। दिल से नमन। अपने बिस्तर को, तकिया को नमन। कितनी सुंदर नींद हमको देते हैं, सुकून भरी। शुक्रिया, शुक्रिया। हम अपनी गाड़ी को याद करेंगे। चाहे वो स्कूटर हो, साइकिल हो, स्कूटी हो, कार। अगर हम रेलगाड़ी से जाएं, हवाई जहाज से जाएं, या ट्रेन से जाएं, सबको नमन। थैंक यू। कैसे सुंदरता से हमारी हेल्प करते हैं ये। एक जगह से दूसरी जगह कितनी सुंदरता के साथ हमें कितने प्यार से लेकर जाते हैं। नमन, आभार। फील कीजिए मास्टर्स।
कितनी सेवा करते हैं सब हमारी, पूरा ब्रह्मांड कितनी 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 सेवा कर रहा है, कितनी करता रहता है, आगे भी करता रहेगा। नमन। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी हो या घर में कार्य कर रहे हैं, हर कार्य के लिए नमन। अगर नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में जितने भी लोग हैं, उन सबको नमन, नमन हमारे जीवन में आने के लिए। जहां से भी पैसा आ रहा है सैलरी के नाम से, जिससे हमारी घर गृहस्थी चलती है, उन सबको नमन। उस सैलरी को भी नमन, आभार। हमारे जीवन में आकर इस पृथ्वी पर हमारी सहायता करने के लिए नमन। अगर हमारे घर में कोई हेल्प है, जो हमारी हेल्प करते हैं, उनको भी नमन। वो आत्मा यही जॉब लिया है कि हमारे घर में आकर हमारी हेल्प करें। चाहे बैंक हो, बाजार हो, कोई भी दुकान हो, दुकानों में जो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग के द्वारा उनकी मेहनत से कोई चीज हमारे तक पहुंचती है, उन सब लोगों को नमन। थैंक यू। किसानों को नमन, कितनी मेहनत करके हमारे लिए वो अनाज उगाते हैं, तब आज हम बैठकर अपने घर में आसानी से खाना खा लेते हैं, वो हम तक पहुंचाते हैं। वो सब लोगों को नमन, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो, मजदूर हो, वो सब आत्माओं को नमन, दिल से नमन। इस प्रकृति को दिल से नमन, हर पल हमारी सहायता कर रही है, दिल से नमन, आभार। हम उन गुरुओं का भी नमन करेंगे, थैंक यू बोलेंगे, जैसे पितामह, महाअवतार बाबा जी, एस्ट्रल मास्टर, सभी दिन रात हमारे तक इतना सुंदर ज्ञान उन्होंने पहुंचाया, उन सबको नमन। आज हम अपने आप को जान पा रहे हैं। पितामह, आपको दिल से नमन। चाहे वो दीप्ति मैडम हो, चाहे रामराजू सर, शंपा मैडम, सदगुरु या ब्रह्मा कुमारी, कोई भी संस्था से हमने ज्ञान लिया हो, कोई भी माध्यम बने हो, सबको दिल से नमन। अब हम अपने आप के लिए भी आभार प्रकट करेंगे। आभार कि हमने इतना सुंदर समय चूज किया, चुना, जहां पर भर भर के ज्ञान मिला, इतना सुंदर सोल प्लान किया, नमन। इतने सुंदर सोल कॉन्ट्रैक्ट भी बनाए थे, नमन। शुक्रिया हर बात के लिए। सज्जन सांगत्य नाम का इतना सुंदर ग्रुप बना, इसके में जितने मास्टर्स हैं या यूट्यूब से जो भी मास्टर्स जुड़ते हैं, सबको नमन, सबको, चाहे इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी आत्माएं हमसे जुड़ रही हैं, सबको नमन। इस पूरे ब्रह्मांड को नमन। मास्टर्स, अब फील कीजिए आभार की जो एनर्जी है भर भर कर आ रही है, पूरे यूनिवर्स में हमारे द्वारा फैल रही है, पूरे यूनिवर्स में। और कितनी भी ऊर्जा आए, मैं सबको बैलेंस कर लूंगी। फील कीजिए 10 मिनट के लिए मास्टर्स।
नमन, आभार।
पूरा शरीर, एक एक रोम 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 आभार से भर गया है। हमारा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सब आभार, ग्रेटिट्यूड से भर गया है, उसकी ऊर्जा से भर गया है। इस ऊर्जा के लिए भी नमन, आभार। आज के बाद हम हर समय, हर पल इसी ग्रेटिट्यूड की भावना के साथ, ऊर्जा के साथ ही रहना स्टार्ट करें। हमारी हर एक वाइब्रेशन में हर चीज के लिए नमन। जो कुछ भी हमारे आसपास है वो हमारे लिए जरूरी है, इसीलिए है। इसलिए इस ब्रह्मांड को भी नमन, अपने लिए भी नमन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स। धीरे धीरे ध्यान से वापस आएंगे। अपने दोनों हाथों को अपने आंखों पर रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आगे। हाँ जी मास्टर्स, अगर आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें कर सकते। ऊर्जा तो बहुत सुंदर है। हाँ जी मंजुला जी। हाँ जी मंजुला जी। नीरू आप कर रहे हो अनम्यूट? नहीं हो रहा है? ठीक है, मैं देखती हूँ। कर दिया। अच्छा हाँ जी मंजुला जी। मैम बिल्कुल ऐसा फीलिंग आया कि यही जन्म नहीं, अपना जो पहला जन्म से लेके अभी तक जिसकी ने भी चीज ने मेरी लाइफ को टच किया है, भले वो एक धूल का एक पार्टिकल ही क्यों नहीं हो, सभी के लिए बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। और सबसे ऊपर वह हायर सेल्फ जहाँ से हम निकले हैं, उनको बहुत 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 ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। ये अच्छा ज्ञान शेयर किया। सच है, वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में सारे लाखों जन्म भी लेकर आना है, पहली यात्रा से आज तक। वही ना, पिछले जन्मों में क्या मालूम ये था कि नहीं था ज्ञान। यहाँ पर वो पिछले जन्मों की वजह से ही इस जगह पर आज हम ज्ञान समझ पाए, तो नमन आना ही चाहिए। हाँ थैंक यू मंजुला जी। हाँ जी अनुराधा जी। तो वंदन मैम, मैम जैसे लगा कि आपके जरिए मदर आरती हमको मेडिटेशन करा रहा था। जैसे मदर आरती कह रहा था कि आप सब जो भी मिला है शुरू से आज तक, सबके लिए ग्रेटिट्यूड, सबके लिए ग्रेटिट्यूड। जो खाया है, जैसे लिया है, जिसे जो भी दिया है, माँ से बाप से क्या 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 मिला, सब कुछ के लिए ग्रेटिट्यूड। हम ये मदर है तो आप हम नहीं कह सकते। इतना अनुभव है, इतना अनुभव, रोम रोम में ग्रेटिट्यूड का फीलिंग उतर आया है मेरे को। इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, बोल नहीं पा रही हूँ मैं। आपको अगर रोना है तो रो रो कर कितना निकाल दीजिए। अच्छा ध्यान, कितना अच्छा क्लास, कितना अच्छा करे सज्जन संगत। आप क्या कहूँ मैम, मैं क्या कहूँ मैम, पिघल दिया आप, पिघला दिया आप हमको। मन में सब कुछ खत्म कर दिया आप, क्लीननेस को आ गया आप, वननेस को डाल दिया आप। मास्टर्स हैं, मास्टर्स हमें रास्ता दिखाते हैं। हम सभी को यही थैंक यही यू फील मास्टर्स, करना है। थैंक यू मास्टर्स, थैंक्स एलर्ट मास्टर्स। क्या मिला हमको जीवन में, जिसको नहीं मिला उसको मिल जाए, ये सब सबको मिल जाए, ये ज्ञान सबको मिल जाए, ये ज्ञान धन सबको मिल जाए। बस इसलिए हम ग्रेटिट्यूड 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 करते हैं। थैंक यू। हाँ थैंक यू जी मैम। थैंक यू अनुराधा जी। हाँ जी स्वीटी जी।
हाँ जी मैम। मैम बहुत अच्छा मैम, आज जो सेशन था वो मैं क्या बोलूँ, अभी तक जितना सेशन हुआ उसमें सबसे नंबर 1 का सेशन आज ही था। मैम ऐसे लग रहा है कि जैसे ग्रेटिट्यूड की वाइब्रेशन फैल रही है और हम सब माध्यम बने हैं इसके लिए यस आज। और जितना मैम पिछला, जितना ऐसे लग रहा था सारा पुराना बचपन से लेकर आज तक का जितनी भी शिकायतें थी कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो आज ये लग रहा है सब पल पल कितना अच्छा था, हम ही शिकायत उसको बनाते बैठे थे। आज भी अच्छा है, फिर भी बात कर रहे हैं तो मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब एक चीज का धन्यवाद करें तो कम है, बहुत। और और ऐसे है, जैसे उन्होंने बोला मदर अर्थ का, तो ये भी लग रहा था कि मतलब मदर अर्थ हम लोगों को यहाँ मौका दिया सीखने का, यहाँ पे रहने का, मदर अर्थ में एक्सपीरियंस करने का, तो वो भी मतलब एक बहुत वही उसका वो कोई। बोल रही थी, वही उनके हाँ। द्वारा मैसेज मिला है कि हम्म, आभार। ब्रह्मांड का ना, तो ब्रह्मांड में पृथ्वी भी आ रही है, पृथ्वी का स्पेशल आभार। कितना सुंदर ज्ञान मिल रहा है। आज तो ऐसा लग रहा है कि मैं बोल ही नहीं सकती हूँ हाँ, कि एक एक इतना, रोम से ऐसे हो रहा है ना। हाँ, जैसे इतना लग रहा सुंदर, है कि इतना सुंदर। मतलब एक एक क्षण से निकल रहा है वो पूरा वो ग्रेटिट्यूड। और यस और अब इस सेशन को जो भी आगे जाके सुनेगा या देखेगा, तो वो हम उससे भर जाएगा ग्रेटिट्यूड की जीवन भावना भर से, जिसने जाएगा। यस, कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा ग्रेटिट्यूड का, तो वो इसको सुन के एक बार वो भी ग्रेटिट्यूड से भर जाएगा। यस, बस। हम्म, बिल्कुल जैसे वो अनुराधा जी बोल रही थी, एक एक सेल से क्लीनिंग हो गई, रियली वही फील था, रियली वही फील था। मैं बाहर क्लीनिंग आने का कहीं मन पर भी नहीं कुछ था। होगा ना, वो भी निकल गया। है ना? मैं बाहर आने का मन नहीं था, लेकिन अभी काम है तो आना पड़ा हाँ, बाहर। तभी आना तो है ही। बैलेंस में रहना है, दोबारा भी कर सकते हैं, अब तो हर पल इसी में ही रहना है। है ना? हम्म, हर हर पल इसी को करते रहना, इसी मैम उसमें अब रहेंगे, जोन में। ऐसा लग हाँ रहा है जी। जैसे वो ब्लॉकेज खुल गया, जो हम लोग हाँ, पिछले में आता था कि उस टाइम पे ऐसा हुआ था, इस टाइम पे ऐसा हुआ था, वो सारे ब्लॉकेज खुल गए हैं, अब कभी शिकायत नहीं आएगी जीवन यस, में। यस, अब चीजों को समझने की कोशिश करना है, शिकायतें नहीं करनी है, अब तो यस, ग्रेटिट्यूड ही रहना है। बिल्कुल। यही सब है। थैंक यू सिटी जी। ज्योति जी कुछ और बोलना मैम चाह एक रहे हो? एक्सपीरियंस, हाँ जी, मैम हाँ एक जी, बोलिए। एक्सपीरियंस जस्ट अभी का, मेरी दीदी की बहू को बेटा होने में था, तो अभी आपने बिठाने बिठाला तो मैं वहां पहुंच गई, वो ऑपरेशन में थी। और जैसे मैं उसके बेटे को खिला रही हूँ, वो बेटा है और खिला रही, मुझे पहले नहीं पता था कि क्या हुआ है। और जस्ट अभी मेडिटेशन खत्म हुआ, कॉल आया कि उसका बेटा हुआ, तो मतलब कनेक्ट कर लिया मैंने उससे, और मैं उसको खिला रही हूँ, और ये वही है जब मैं उसके घर गई थी नवरात्र में और दीप्ति मैम का मेडिटेशन चल रहा था, उसी दिन उसके बाद ये खबर मिली थी कि उनके बेटा है, मतलब कुछ है। तो या मैं बताया समझ था गई कोई आपने, याद है मास्टर। मुझे। हाँ, बात हुई है मेरी आपसे ना। हाँ, अभी मेडिटेशन में मैंने उसको कनेक्ट किया, खिलाया जाके, और वो बाद में तुरंत आते ही बाहर मुझे मैसेज मिला ये, वाह। तो बहुत अच्छा, कितना कोई अच्छा है। मास्टर ही होगा। हाँ, थैंक यू। मास्टर ही है वो, तभी तो पहले से कनेक्ट हो रहे हैं आपसे। थैंक यू सिटी जी, अच्छा हाँ, एक्सपीरियंस है ये आपका। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ जी, ज्योति जी बोलना है, रोकना नहीं है, बोलना है, बोल लोगे, बोल लोगे। अरे, निकालो, बोलो बोलो बोलो, दिख रहा है आपके चेहरे से, वाइब्रेशन से निकालना है, उसको छुपाना नहीं है। अनम्यूट कीजिए। शब्द नहीं है, क्या बोलूं मैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक्सपीरियंस कुछ भी शेयर नहीं करना, जब आप कर रहे थे तब। फिर बाद में करूंगी। अच्छा, रोना आ रहा है, निकाल देना, ठीक है। म्यूट कर लो, चाहो तो वीडियो ऑफ कर लो, अगर रोना आए तो निकालना है इसको, बिल्कुल। ठीक है। इस समय जो कुछ हो रहा है ना, आप समझ लो बहुत बड़ा कार्य हो रहा है, उसको रोकना नहीं है, बिल्कुल नहीं रोकना है।
और आप देखना कितना सुंदर आपको लगेगा, और ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुल। हमें लगता है यही सबसे बढ़िया सबसे ऊपर की स्टेज है, नहीं इसके भी ऊपर है, इसके भी ऊपर है ना। तो जो कुछ हो रहा है उसको अच्छे से फील करना। ठीक है मास्टर्स, मेरे मेरे ख्याल से हम लोग इसी जोन में रहते हैं, इसको एंजॉय करते हैं। हाँ जी रूपाली जी, आप शेयर करना चाहेंगे? रूपाली जी, आपका नेट नहीं चल रहा है क्या अब? आपकी आवाज नहीं आ रही रूपाली जी, किसी और जगह बैठ सकते हैं जहां पर नेटवर्क मिल जाए। नहीं आ रही आवाज रूपाली जी। हम सुनना चाहते हैं आपको, आपको हाँ जी शायद एंड हमारी ऑल द आवाज नहीं मास्टर्स आज आवाज आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है, फिर से चले गई। ब्रेक हो नहीं रही आ है रही आवाज? आवाज। अभी आ रही है? हाँ ब्रेक हो रही बहुत ज्यादा, बिल्कुल अभी नहीं आ रही सुनाई है? दे रहा है। अभी बोलिए, हाँ जी। फिर से शायद वहां पर नेटवर्क में कुछ अभी इशू आ रहा है। हाँ जी, देखते हैं थोड़ी देर में अगर ज्वाइन होती हैं मैम तो ठीक है। और कोई मास्टर अपना कुछ एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, नहीं तो इसी जोन में हम रहते हैं, इसको एंजॉय करते हैं। ठीक है, एक एक सेल से ग्रेटिट्यूड, जब आप इसी उसमें रहने लगेंगे जीवन इतना सुंदर हो जाएगा। इस वाइब्रेशन की बात निराली है। ठीक है, हम उनको रूपाली जी को बोलेंगे कि वो ग्रुप में अपना एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, बाकी मास्टर्स भी अपने ग्रुप में शेयर कर दें अपने एक्सपीरियंस को। ठीक है मास्टर्स, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अगला सेशन अगले आने वाले थर्सडे को नहीं है, उस दिन मुझे कुछ काम है इसलिए मैं नहीं ले पाऊंगी। उसके अगले थर्सडे को है, तो सारी इंफॉर्मेशन मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। तब तक हम ये जो पीछे के हैं इन्हीं को अगर रिपीट करना चाहें कर सकते हैं, और कुछ भी बातचीत है तब तो हम मैसेज करके उसमें बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट जो वीक है थोड़ा सा मैं बिजी हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू मास्टर्स। आत्मवंदन, आप सभी को मैं दिल से नमन करती हूँ। आप सभी मास्टर्स की वजह से मैं भी इसको और अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाती हूँ, और बहुत सारा ज्ञान भी मुझे भी मिलता है, आप लोगों की वजह से ही मिलता है वो सारा। आप लोग जुड़ते हैं, आप लोगों से भी मिलता है और ऊपर से भी उतरता है बहुत सारा ज्ञान। तो आप सब लोगों को इस बात के लिए नमन कर, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू। आत्मवंदन मास्टर्स।